हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। अभी 1 मिनट है, फिर गुड नून हो जाएगा। क्या हाल चाल सबके, कैसे हो? गुड टू सी सो मेनी ऑफ यू टर्निंग अप टुडे। हेलो हेलो एवरीवन। बढ़िया। ब्राइट संडे मॉर्निंग, काफी अच्छी धूप भी निकली हुई है यहाँ पे। तो आई डोंट नो तुम्हारे यहाँ पे कैसा है, बट आई एम प्रीटी श्योर द मौसम काफी अच्छा है फॉर सॉल्विंग अ फ्यू पीवाई क्यूज। या चलो, अच्छी बात है। धूप है तो बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है, शांति से बैठ के पढ़ेंगे। आई होप सिम कार्ड भी खत्म कर लिया है, सिम कार्ड 16। राइट, सिम कार्ड 15 के झटके के बाद इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग मॉक्स देते रहे एंड वी रीगेन दैट कॉन्फिडेंस। नहीं तो फिर कॉन्फिडेंस के बिना कुछ नहीं होगा, भले कितनी प्रैक्टिस कर लो, कुछ भी कर लो, बट गोइंग इनटू अ मॉक, एनी मॉक, ठीक है, यू नीड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि यार मचा देने वाले हम लोग। ओके, सो गुड, जिन्होंने भी सिम कार्ड कंप्लीट कर लिया है, कैन सी इन द चार्ट्स, गुड जॉब। बढ़िया। ग्रेट। गुड गुड जॉब। चलो, सो वी आर हियर फॉर कॉन्ट्स पीवाईक्यूज। आज जो क्वेश्चंस है दे आर मोस्टली फ्रॉम कैट 2018। ओके, सारे तो नहीं ले पाए ऑब्वियसली, बिकॉज कैट 2018 मतलब 2019 तक देयर यूज्ड टू बी ओनली 2 स्लॉट्स ऑफ कैट, जो 3 घंटे का एग्जाम हुआ करता था। फर्स्ट स्लॉट वॉज 3 आवर्स, नेक्स्ट स्लॉट वॉज 3 आवर्स। हमको 2 घंटे बैठने में मुश्किल होते, सोचो 3 घंटे का कैट हुआ करता था। और उसके पहले 1 घंटा तो तुम्हें पहले पहुंच जाना है सेंटर पे, उसके बाद 3 घंटे का टेस्ट। राइट। अभी अभी तो तुम बिल्कुल नहीं कर पाओगे, मतलब मेनी ऑफ यू आर नॉट एबल टू सिट फॉर 2 आवर्स। सर क्वांट में हालत खराब हो जाती है एंड एंड में। ठीक है, तो उस टाइम पे 3 घंटे का हुआ करता था, 1 आवर पर सेक्शन, 34 क्वेश्चन थे, तो 34 × 2, 2 स्लॉट के 68 क्वेश्चन। ठीक है, सो जो सिमिलर थे क्वेश्चन, आई स्किप दोस क्वेश्चन एंड वी हैव 27 क्वेश्चन टू डिस्कस टुडे। तो 27 क्वेश्चन में मैंने कुछ टाइमर भी लगाया। इट्स नॉट लाइक अ सेक्शनल टेस्ट जैसे लास्ट सेशन हुआ था, वैसा नहीं, बट यस देयर स्टिल टाइमर एंड वी नीड टू रिस्पेक्ट दैट, बिकॉज टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करना ही अभी सबसे अच्छी प्रैक्टिस है। ठीक है, सो हर एक क्वेश्चन में रिस्पेक्टिव डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से टाइमर दिया हुआ है। रिस्पेक्ट द टाइमर, जैसे वो 0 0 होगा विल स्टार्ट द डिस्कशन। क्लियर? देखो, अब दूसरी चीज कि यार इफ यू ऑलरेडी नो द आंसर्स, वेल एंड गुड, बट अगर नहीं पता तो यार इसमें कॉपी वगैरह यार नेट पे ढूंढ के चैट बॉक्स में आंसर दे, देयर इज नो पॉइंट ऑफ दैट। ठीक है, ये तुम खुद के लिए कर रहे हो, कोई मार्क्स नहीं है यहाँ पे। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन वगैरह कोई मार्क्स नहीं है। ठीक है, इट्स जस्ट अबाउट कि तुम्हें कितना आता है एंड हमें क्या क्या चीजें वीक एरियाज है, क्या चीजें हमें इंप्रूव करनी है, क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करेंगे, ये सब चीजों पे डिस्कशन है। देयर आर नो वैल्यू फॉर मार्क्स हियर। ठीक है, सो ट्राई टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। ठीक है, ऑनेस्टी से सॉल्व करो एंड फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। चलो, विल बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप यू हैव योर पेन एंड पेपर विद यू। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन, 2.5 मिनट्स करो।
चलो, टाइम अप एवरीवन। क्या? सो अब क्या दिया है? अ ट्रेडर सेल्स 10 liters ऑफ मिक्सचर of paints A and B where the amount of B in the mixture exceeds does not exceed that of A। ठीक है, तो B का मैक्सिमम लिमिट कितना हो सकता है? इक्वल्स टू A, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ पेंट A per liter is 8 more than that of B। ठीक है, the trader sells the entire mixture for rupees 260 और makes a profit of 10%। हाईएस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ पेंट, पॉसिबल हाईएस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ पेंट पूछा है, कॉस्ट ऑफ पेंट ए दिया है, बट यहाँ पे सेल्स दिया, दिस इज द सेलिंग प्राइस, राइट? प्रॉफिट परसेंटेज के साथ दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो क्या है कि भाई अगर सारी कैलकुलेशन कॉस्ट में हो रही है तो वी नीड टू कन्वर्ट दिस एसपी इनटू सीपी। ठीक है, तो एसपी को सीपी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो 10% का प्रॉफिट है, मतलब 110% ऑफ द सीपी, 110% ऑफ सीपी इज 264, तो सीपी बन जाएगा 240। दिस 240 इज फॉर 10 liters, फॉर 10 liters। तो क्या हो जाएगा? 24 रुपीज फॉर 1 लीटर, 1 लीटर का 24 रुपए, राइट? अब मेजोरिटी के आंसर्स वन या तो टू आए हैं। ठीक है, मैंने कोई थर्ड या तो फोर्थ ऑप्शन नहीं देखा है। इट इज आइदर वन और टू। समझते क्या आएगा? अब देखो, मुझे चाहिए हाईएस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ बी। तो कब होगा? जब उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होगा। ये 24 रुपीज पर लीटर वाला कॉस्ट लाने में जब उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होगा, जिसका क्वांटिटी सबसे ज्यादा होगा उस टाइम पे उसका कॉस्ट का सिग्निफिकेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ बी, क्वांटिटी ऑफ बी, ठीक है, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? इक्वल्स टू क्वांटिटी ऑफ ए हो सकता है, मैक्सिमम उतना ही हो सकता है। सो ए एंड बी का एवरेज प्राइस आ रहा है 24। तो बी का अगर एक्स है तो ए का उससे 8 ज्यादा है, एंड दिस डिफरेंस शुड बी इक्वल, 1:1 इक्वल क्वांटिटीज होनी चाहिए, 1:1 के रेशियो में क्वांटिटीज होनी चाहिए, राइट? सो x+8 -24 अपॉन 24 माइनस एक्स शुड बी 1/1, शुड बी 1:1, मतलब क्या है? दोनों इक्वल हो जाने चाहिए। दिस शुड बी इक्वल टू 24 माइनस एक्स। सो दिस इज -16 उधर जाएगा, सो 2x इज 40, तो x विल बी 20। x के आगे कुछ नहीं होने का, मैंने हमेशा बोला है, क्या मैथ हो कि लाइफ हो, x के आगे कुछ नहीं होने का। पहले देख लेना क्या पूछा है भाई, हाईएस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ बी पूछा है, हाँ तो कॉस्ट ऑफ बी क्या है? x ही, हाँ तो ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर। या सो ये इक्वल क्वांटिटी वाला मेन था। क्यों होना चाहिए इक्वल क्वांटिटी? बिकॉज जब इक्वल क्वांटिटी होगा तभी उसका कॉस्ट मैक्सिमम मिलेगा, तभी उसका कंट्रीब्यूशन, वो जो कॉस्ट आ रही है 24 रुपए पर लीटर, उसका कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम कब होगा? उसका कॉस्ट मैक्सिमम कब होगा? जब उसका क्वांटिटी मैक्सिमम जितना पॉसिबल है वो हो सकता है। सो मैक्सिमम पॉसिबल क्वांटिटी क्या है? इट शुड नॉट एक्सीड ए, ए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो इक्वल्स टू ए विल बी द मैक्सिमम क्वांटिटी। सो दोनों का क्वांटिटी इक्वल, इसलिए 1:2। क्या? तो सबसे पहले सब कुछ कॉस्ट में दिया, सो वी कन्वर्टेड दिस एसपी यूजिंग द प्रॉफिट परसेंटेज इनटू द कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस ढूंढा, फिर कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, इसका हमने एलिगेशन लगा दिया, एवरेज मिल गया। क्वांटिटी शुड बी इक्वल, 1:1 का लगा दिया, वी गॉट द आंसर। ये शिशांक, बट अभी उतना डिटेल में नहीं जा सकते, वी नीड टू फोकस ऑन अ लिटिल बिट ऑफ द बेसिक क्वेश्चन। I'll not be able to explain everything in detail because काफी सारे लोग हैं, सबके डाउट्स लूंगा तो मुश्किल हो जाएगा। बट आई एक्सप्लेन एवरीथिंग ट्वाइस। ठीक है, एक बार मैंने क्वेश्चन किया, उसका मैंने वापस समझा दिया। इसका रिकॉर्डिंग तुम्हें आ जाएगा, यूट्यूब पे अवेलेबल होगा। यू कैन वॉच इट लेटर टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इन डिटेल। चलो, नाउ वी नीड टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो,
चलो, टाइम अप एवरीवन। ओके, ये क्वेश्चन ना अभी रिसेंट सिम कार्ड्स में भी कहीं पे तो आया था। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, मे बी 14 था कि 13 था, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, बट वेरी सिमिलर क्वेश्चन वाज देयर। ठीक है, एंड आई एम वेरी सैड, इट्स वेरी सैड टू सी कि यार 50% लोगों का ही सही आंसर आया है। बाकी कुछ लोग अलग अलग ऑप्शंस दे रहे हैं। सिम कार्ड 14 बता रहे हैं सृष्टि, ठीक है, थैंक यू। राइट, सो यस, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन तो यार हमें आने चाहिए यार, कि मतलब हम लोग जो सिम कार्ड हो चुके हैं वही हम लोग वापस से नहीं कर रहे। ठीक है, सो दोस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो तुम्हें बहुत काम आएंगे। लास्ट ईयर देयर वर अ फ्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने हर स्लॉट में ऐसा बोला था कि सर ये तो अपने मॉक्स में सिमिलर क्वेश्चन आया था, हमने इस तरह से कर लिया तो हो गया जल्दी। तो मॉक्स से सारे क्वेश्चन आना बहुत जरूरी है। ठीक है? चलो, यहाँ पे क्या दिया है? द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी 60 किलोमीटर्स। देखो टीएचडी में ना डायग्राम विल हेल्प यू लॉट, जितना क्लियर डायग्राम होगा उतना ही कैलकुलेशन कम होगा। पी एंड एन स्टार्ट फ्रॉम ए एट द सेम टाइम एंड मूव टुवर्ड्स बी। ठीक है, P or N start from A and move towards B at the same time. Partha takes 4 hours more than Naran to reach B. ठीक है, सो A to B वाले में पार्था को ज्यादा टाइम लग रहा है टू रीच B एज कंपेयर टू N, मतलब दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर किया है। बोथ हैव ट्रैवल्ड द सेम डिस्टेंस। इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट देन स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो स्पीड ऑफ P अपॉन स्पीड ऑफ N विल बी टाइम ऑफ N अपॉन टाइम ऑफ। तो नारायण को अगर टी टाइम लगा है तो पार्था को लगे टी से 4 घंटे ज्यादा, नारायण से उसको 4 घंटे ज्यादा लगे, ये दिया हुआ है हमें। राइट, फिर मोर और पार्था रिचीज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। मिड पॉइंट है यहाँ पे, मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी 2 hours बिफोर नारायण रीचेज बी। नारायण जब बी पहुंचते है उससे 2 घंटे पहले वो मिड पॉइंट पे होती है। तो इफ आई टेक ए एम वाला फेज, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि यहां पर बी डिस्टेंस इज कांस्टेंट, दोनों को मिड पॉइंट तक आने में कितना टाइम लग रहा है ये बात है। तो स्पीड ऑफ पार्था अपॉन स्पीड ऑफ नारायण इज टाइम ऑफ नारायण अपॉन टाइम ऑफ पार्था। सो नारायण को पूरा अगर, सॉरी नारायण नीचे, नारायण को पूरा अगर टी आवर्स लग रहा है तो मिड पॉइंट पे आने के लिए T/2 लगेगा। राइट, सो नारायण का टाइम हो जाएगा T/2। एंड पार्था का कितना है? 2 hours बिफोर नारायण रीचेस बी, तो नारायण बी पहुंचने के लिए उसको टी लग रहा है, तो पी को मिड पॉइंट तक आने के लिए 2 घंटे कम लग रहे हैं उससे, दैट विल बी T-2। ये स्पीड का रेशियो, ये भी स्पीड का रेशियो, दोनों इक्वेट कर दो, काम खत्म हो गई। सो T/T+4 इज इक्वल टू T/2 अपॉन T कैंसिल आउट हो गया। सो 2 × T-2 इज इक्वल टू T+4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह करके 2T-4 is equals to T+4, so T will be equals to 8। T हमारा 8 आ गया। बट अभी रुको, क्या पूछा क्या है अभी वो देख। स्पीड ऑफ पाथ इन किलोमीटर्स पर आवर। सो दिस इज टाइम फॉर नारायण, T मतलब टाइम फॉर नारायण। तो टाइम फॉर पार्था विल बी 4 hours more to cover the entire distance। टाइम फॉर पार्था was 4 hours more than नारायण, so 8+4 मतलब 12 hours लगे। She took 12 hours, right? So the speed of Partha will be what? Speed of Partha will be distance, उसने 60 किलोमीटर ट्रैवल किया ए टू बी, कितने टाइम में? 12 आवर्स में। सो स्पीड इज 5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड विल बी 5 किलोमीटर पर आवर। राइट, वापस से एक बार, पूरा ए बी जो है उसको कवर करने के लिए अगर नारायण को टी आवर्स लग रहे हैं तो पी को लग रहा है T+4। नाउ सिंस द डिस्टेंस इज कांस्टेंट, स्पीड का रेशियो इज इनवर्स ऑफ टाइम का रेशियो। सो एन का टी अपॉन पी का T/4। ठीक है, ये हमें पहला रेशियो मिल गया ए टू बी के लिए। ए एन के लिए क्या हो जाएगा? उस पैच के लिए नारायण को अगर पूरा पैच टी आवर्स में करता है तो आधा पैच T/2 में। एंड पी को कितना लग रहा है? जितना नारायण पूरा कवर करने के लिए लग रहा है उससे 2 घंटे कम। तो नारायण को पूरा कवर करने के लिए टी आवर्स लग रहे हैं, उससे 2 कम मतलब T-2। सो बोथ आर द रेशियो ऑफ स्पीड्स, उन दोनों को इक्वेट कर दिया, सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ टी। टी क्या है? नारायण को कितना टाइम लग रहा है पहुंचने के लिए, वो। सो पी को लगेगा 4 घंटे ज्यादा, मतलब 8+4। पी विल टेक 12 hours to cover A to B, that is 60 kilometers। 60 kilometers in 12 hours, so the speed is 5 kilometers per hour। Yeah?
समझा? सो डायग्राम पे फोकस करो, डायग्राम अच्छे से बनाया, काम बहुत जल्दी हो जाएगा। सिली मिस्टेक्स हो रही है काफी लोगों की, ध्यान रहे। टाइमर के प्रेशर में सिली मिस्टेक्स होती है, एंड दैट इज द प्रिसाइज रीजन मैंने हर क्वेश्चन के लिए टाइमर रखा है, सो दैट तुम्हारा हर एक क्वेश्चन में भी इक्वल फोकस हो जाए एंड टाइमर का प्रेशर भी एक्सपीरियंस हो जाए। यस सरप्रीत। यस सोहम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो टाइम अप एवरीवन, लेट्स बिगिन द डिस्कशन। कि अब ये काफी सिमिलर क्वेश्चन अपने मॉडल में भी है। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चंस आने चाहिए। That aspirant appears for a test or a certain number of tests is average increased by one if the first 10 tests are not considered and decreases by one if last 10 are not considered. Okay, so मतलब A1 A2 A3 ऐसे करते करते AN टेस्ट, तो फर्स्ट 10 कंसिडर नहीं किए तो एवरेज बढ़ जाएगा +1 से, एंड इफ लास्ट 10 आर नॉट कंसिडर्ड तो एवरेज डिक्रीज हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे ऐसा नहीं कि 20 टेस्ट ही है, यहाँ पे कुछ और बीच में भी होंगे टेस्ट, राइट? सो द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 इज 20, 20 इंटू ये एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 है तो 10 मॉक का 20 एवरेज है तो टोटल इज 200, एंड लास्ट 10 का एवरेज इज 30, तो 30 एवरेज है इंटू नंबर ऑफ टेस्ट दैट इज 10, तो इनका समेशन है 300, राइट? सो लेट्स सपोज द नंबर ऑफ टोटल टेस्ट्स आर n, राइट? ये n टेस्ट्स है, राइट? एंड इनका सबका एवरेज, सारे सबका एवरेज इज a, so number of tests into a is the sum of all the tests. Okay, sum of all the tests is number of tests into a. उसमें से अगर मैं पहले 10 कंसिडर नहीं कर रहा तो मैंने 200 का समेशन निकाल दिया, कितने टेस्ट के लिए? n-10 के लिए। इफ आई कंसिडर जस्ट दीज मेनी टेस्ट, तो पहले 10 टेस्ट मैंने निकाल दिए, राइट? पहले 10 टेस्ट हमने निकाल दिया तो उसका 200 समेशन गया, एंड टेस्ट कितने बचे? n में से 10 गए तो n-10। इनका एवरेज क्या होता है? एवरेज बढ़ जाता है, तो ए एवरेज था जो उससे एक ज्यादा हो गया,
इसको सॉल्व कर दो, na-200 इज इक्वल्स टू na प्लस n माइनस 10a माइनस 10. सो na कैंसिल. सो 10a माइनस n इज इक्वल्स टू 190. अपनी पहली इक्वेशन आ गई. सिमिलरली जो सेकंड केस दिया हुआ है, सी आई नो देयर आर अ फ्यू शॉर्ट ट्रिक्स एज वेल, पिछले क्वेश्चन में भी थी कुछ, ठीक है, बट टू बी ऑनेस्ट आई वुड लाइक यू टू रिलाई मोर ऑन द लॉजिक. ठीक है, कि कहीं पे अगर शॉर्ट ट्रिक कुछ ट्विस्ट आ गया, कहीं पे वो शॉर्ट ट्रिक नहीं चली ना, तो फंस जाएंगे. राइट, सो इट इज बेटर कि लॉजिक के साथ हमेशा ही रहे. तो शॉर्ट ट्रिक से तुम्हें हर जगह मिल जाएगी. आई एम जस्ट गोइंग विद द नॉर्मल अप्रोच हियर. ओके, फिर इफ आई डोंट कंसिडर द लास्ट 10 टेस्ट, तो टोटल में से 300 नहीं आएगा. टोटल में से 300 गया, तो टेस्ट बची कितनी, एन में से 10 कंसिडर नहीं कर रहे. सो नाउ द एवरेज डिक्रीजेस बाय 1. जो ए पूरा था वो एक से कम हो गया. सो एन ए माइनस 300 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो पहले एन मल्टीप्लाई हो जाएगा एन ए माइनस एन, और फिर माइनस 10 मल्टीप्लाई होगा. सो ये हो जाएगा. सो ये एन ए कैंसिल. राइट, सो 10a प्लस n इज इक्वल्स टू 310. सो वी हैव टू इक्वेशंस, टू वेरिएबल्स, बस ढूंढ लेंगे जो भी चाहिए हमें. 10a माइनस n इज 190 एंड 10a प्लस n इज 310. राइट, सो सेकेंड माइनस फर्स्ट किया, तो ये माइनस 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 प्लस, और ये माइनस, तो 10a माइनस 10a गया, n प्लस n इज इक्वल्स टू 310 माइनस 190 इज 120, तो n आ गया 60. सो ये वेरी इजी क्वेश्चन. पहले 10 नहीं लिया हमने, ठीक है, तो क्या हो गया, टोटल समेशन 200 से कम हो गया. सो टोटल n इंटू ए था, उसमें से 200 गया. ठीक है, सो एवरेज क्या हो गया, a प्लस 1. तो हमें एक इक्वेशन मिल गया a और n में. एंड फिर सेकंड में na माइनस 300, बिकॉज लास्ट 10 का समेशन 300 है, वो नहीं लिया. सो 300 कम हो गया टोटल में से अपॉन n माइनस 10, दैट इज a माइनस 1. क्लियर एवरीवन? चलो ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. और जस्ट हैव टू क्लियर दिस बिट.
चल गुड, मेजॉरिटी इफ यू गॉट इट करेक्ट। कुछ लोगों का बस दिल्ली मिस्टेक हो गया। जो फर्स्ट टाइम आंसर दोगे ओनली दैट इज कंसिडर्ड, बिकॉज तुम वही एग्जाम में मार्क करके आगे बढ़ोगे। होलसेलर बॉट पीनट्स एंड वॉलनट्स, द प्राइस ऑफ वॉलनट इज थ्राइस दैट ऑफ पीनट, ठीक है। पीनट्स एंड वॉलनट्स, ठीक है। तो प्राइस जो पड़ा उसको, पीनट्स का अगर एक्स हुआ तो वॉलनट्स का 3 टाइम्स है। देन सोल्ड 8 kg ऑफ पीनट्स, okay, so quantity is 8 kg and इसका है 16 kg, looks like 10, हाँ। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट है, यहाँ पे 10% एंड यहाँ पे है 20% टू अ शॉपकीपर, okay। तो सेलिंग प्राइस ऑफ द होलसेलर विल बी व्हाट, 8 में 10% ऐड हो गया तो 0.8 ऐड हो गया, सो 8.8 इंटू एक्स हो जाएगा, बिकॉज 8 kg इंटू प्राइस पर केजी, दिस इज सीपी पर केजी, प्राइस ऑफ वॉलनट पर केजी इज थ्राइस दैट ऑफ पीनट पर केजी, तो ये पर केजी प्राइसेस है। सो एक का एक एक्स, सो 8 का 8x, उस पे 10% प्रॉफिट, okay। फिर 16 kg इंटू पर केजी इज 3x, सो 48x कॉस्ट हो गया। टोटल सीपी इज 48x, 48x का 20% दैट इज 9.6, ठीक है। सो 48 में 9.6 मतलब 57.6x हो गया। दिस इज 48x, 48x में 120% हो गया, दैट इज 57.6x। मतलब ये कैलकुलेशन थोड़े फास्ट होने चाहिए हमसे, या तो फिर तुम सीधा सोचो कि 20% होता है इसका 9.6, वो ऐड कर दिया, सो 9 मतलब 57.6 इज 0.6, राइट। तो टोटल एसपी कितना हो गया, 8.8 प्लस 57, 57 प्लस 8 इज 65, 0.8 0.6 इज 1.4, तो 66.4x। एंड ये क्या हो जाएगा, दिस इज दी सीपी फॉर दी शॉपकीपर, ये शॉपकीपर का सीपी हो जाएगा। जो सेलिंग प्राइस ऑफ होलसेलर दैट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ द शॉपकीपर। एंड यहां पे क्या दिया है, द शॉपकीपर लॉस्ट 5 kg ऑफ वॉलनट्स, 3 kg ऑफ पीनट्स इन ट्रांजिट, ठीक है। तो यहां से 3 kg गया, यहां से 5 किलो गया, तो नेट में कितना गया, 8 किलो गया आउट ऑफ 24, 24 kg टोटल था उसके पास पहले, उसमें से टोटल 8 kg लूज हो गया, तो जो भी बचा मिक्स करके 166 में बेच दिया। सो रिमेनिंग क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 8 kg। एंड एसपी क्या किया उसने, पर केजी लगाया, सॉरी माय बैड, 8 kg खो गया है, सो आउट ऑफ 24 8 इज लॉस्ट, दैट इज 16 kg लेफ्ट, एंड उसने पर किलो 166 रुपीज में बेचा। सो एसपी ऑफ द शॉपकीपर, एंड ओवरऑल क्या हुआ, उसको 25% का प्रॉफिट हुआ, किसको, शॉपकीपर को, क्या तो 25% का प्रॉफिट मतलब 5/4 ऑफ सीपी हो जाएगा, okay। सो एसपी विल बी, टोटल 24 kg कैसे आया वो पता नहीं चला रहा, वो क्वेश्चन में दिया है भाई, क्वेश्चन पढ़ा करो सही से। 8 kg, 16 kg, 24 kg दिया हुआ है, उसमें से 3 और 5 गया, 8 बचा। सो एसपी कितना है, 166 फॉर 1 kg इंटू 16 kg लेफ्ट, दैट इज 5/4 ऑफ द सीपी, दैट इज 66.4 इज 664/10। तो ये 16 4 जा 64 एंड 6 4 जा 24, तो 664 हो रहा है, तो ये 166 4 से कटा, 4 4 कटा, 5 एंड 2 कटा, ये x था, तो x इज 2 इंटू 16 दैट इज 32। अब काफी लोग x के आते ही खुश हो गए थे, नहीं होने का भाई, मैंने पहले भी बोला है, लाइफ में क्या या क्वांट में x के आते ही खुश नहीं होने का। देखो क्या पूछा है, हाउ मच एट व्हाट प्राइस डिड द होलसेलर बाय द वॉलनट्स, वॉलनट्स का प्राइस क्या था, 3x था, सो इफ x इज 32 तो 3x इज 96। काफी लोग x के चक्कर में फंस गए, ठीक है। सो मेक श्योर कि हम लोग ना फंसे x के चक्कर में, क्लियर। Okay, so this will be 96. Okay. CP of 1 kg of peanuts is X, तो walnuts का हो जाएगा 3x। ठीक है, quantity is 8 kgs and 16 kgs, तो total CP हो गया 8x, total CP हो गया 48x। ठीक है, प्रॉफिट हुआ 10%, तो 8x पे 10% इज 0.8, तो ये SP हो गया। फिर 48x पे 20%, 20% इज 9.6, तो 48 प्लस 9.6 इज 57.6, राइट। तो टोटल SP हमें मिल गया 66.4। That is your CP for shopkeeper. Selling price of wholesaler will be CP for shopkeeper. शॉपकीपर ने क्या किया, उसको नुकसान हो गया 3 किलो 5 किलो का रिस्पेक्टिवली, तो टोटल 8 किलो वेस्ट हो गया। तो 24 में से 8 kgs वेस्ट हो गया, तो बचा 16 kgs, वो उसने बेचा 166 में, तो एसपी हो गया 16,
166 इंटू 16। ओके, एंड वो क्या है, 25% प्रॉफिट मतलब 5/4 ऑफ द सीपी या 125% ऑफ द सीपी। तो सीपी हमें पता था, बस लगा दिया, एक्स का वैल्यू आ गया, हमें 3x पूछा था। क्या इस मिली वो कर सकते हो? यस, राइट। सो काफी लोगों ने पहले स्ट्राइक हो गया था कि अब यहाँ पे जैसे एक्चुअल आंसर में 80, एक्चुअल ऑप्शन में 84 था, मेरे को पता था बहुत लोग गलती करेंगे, इसलिए मैंने उसको चेंज करके 32 कर दिया, राइट। बट एक्चुअल में 84 था, ठीक है, एक्चुअल में दिस वाज 84, तो मैं थोड़ा चेंज करना रह गया, बट ठीक है, राइट। सो काफी लोग बोल रहे हैं सर डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, सो 84 एंड 96 दो ऑप्शन चेक कर दे, दोनों में से एक में से तो हो जाता, बट बिकॉज आई चेंज दैट ऑप्शन तो एक ही ऑप्शन बचा डिविजिबल बाय 3 वाला। चलेगा, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, चलो टाइम अप एवरीवन। देखो, पहले तो कुछ लोगों के कुछ आंसर्स है, यू हैव ऑलरेडी रेड द क्वेश्चंस, तो मैं थोड़ा एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर 38 इज द एवरेज, ओके, तो इफ आई वांट लोएस्ट साइड पे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना, तो मेरे को दिस डेविएशन शुड बी एज लो एज पॉसिबल, नेगेटिव साइड का डेविएशन शुड बी एज लो एज पॉसिबल, एवरेज पे द नेट डेविएशन इज जीरो। तो पॉजिटिव साइड में भी जितना हो सके कम डेविएशन करो, बिकॉज जितना यहां पे डेविएशन होगा प्लस में, उतना ही यहां पे माइनस में होना चाहिए। सो इफ आई वांट अ मैक्सिमम वैल्यू, जितना हो सके उतना आगे जाए मेरा एवरेज ऑफ दी लोग जिनका कम है इससे वैल्यू, तो मैक्सिमम लोग अगर मुझे इससे ज्यादा चाहिए, ठीक है, तो आई शुड हैव मिनिमम डेविएशन ऑन द लोअर साइड, एंड हेंस टू काउंटर दैट आई नीड टू हैव मिनिमम डेविएशन ऑन द पॉजिटिव साइड। ठीक है, एंड एवरेज इज 38, तो कुछ लोग का आंसर 50 कैसे आया? भाई 50 और 51 वालों का एवरेज तुम 38 कैसे लोगे? हाउ इज दैट पॉसिबल? ये अगर कुछ नया टेक्निक है तो मेरे को भी सिखाओ, मुझे नहीं आता ये, 50 तो आ ही नहीं सकता।
ठीक है, 39 भी 38 के ऊपर नहीं आ सकता ना यार, तुम सोचो। सो सेकेंड, हाँ, सो अब आई शुड हैव मिनिमम पॉजिटिव डेविएशन, राइट? सो द नंबर ऑफ पीपल एज 51 एंड अबव इज 30। सो ये 30 लोगों का एवरेज में क्या कर रहा है 51, क्योंकि पॉजिटिव साइड पे भाई और मत जाओ, तो पॉजिटिव साइड का डेविएशन और नहीं बढ़ाना, तो 51 पे रुक जाओ। ठीक है, एंड एट मोस्ट 39 पीपल हुज एजेस आर बिलो 51। फाइन। सो 51 लोगों का, सॉरी, 30 लोगों का एवरेज इज 51, तो उनका समेशन ये हो गया, प्लस बाकी के एन लोग, ठीक है, जो भी होंगे, या जो बिलो 51 वाले हैं वो एन लोग होंगे, एंड उनका एवरेज ए मान लिया। ठीक है, सो कितने लोग हो गए? एन प्लस 30 लोग हो गए, ये एन लोग और ये 30 लोग, तो एन प्लस 30 हो गया। ठीक है? इनका एवरेज हमें मिला है 38, ये सबका एवरेज हमें क्या मिला? 38, राइट? सो 51 इंटू 30 इज 15 इंटू 3 इज 153। Okay, so 1530 plus n into a is 38n plus 38 into 3. So that is 90 plus 24, 140. So 38n minus na, ये उधर जाएगा। सो कितना हो जाएगा? 400 में एक 10 कम, तो 390। सो अगर मैं n की वैल्यू निकालने जाऊं एलएचएस में से, इफ आई टेक n कॉमन, 38 माइनस a इज 390। So n is 390 अपॉन 38 माइनस a, एंड n की वैल्यू मैक्सिमम कितने हो सकती है? एट मोस्ट 39 पीपल, मतलब मैक्सिमम वैल्यू इज 39। सो n शुड बी लेस देन और इक्वल टू 39, दिस वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू 39। 39 गया, 10 बचा, सो 10 इज लेस देन और इक्वल टू 38 माइनस a। सो माइनस ए लेफ्ट साइड पे गया तो ए हो गया, इज लेस देन और इक्वल टू 10 एलएचएस से आरएचएस में गया, 38 माइनस 10 इज 28। सो ए शुड बी लेस देन और इक्वल टू 28। सो द मैक्सिमम लार्जेस्ट पॉसिबल एवरेज कितना हो सकता है? तो एवरेज का मैक्सिमम वैल्यू वुड बी 28। क्या क्लियर हुआ सबको? सो पहले 30 लोगों का मुझे मिनिमम पॉजिटिव डेविएशन चाहिए, सो दैट मैं मिनिमम नेगेटिव डेविएशन डालूंगा। मिनिमम नेगेटिव डेविएशन मतलब जितना हो सके आगे बढ़ सकता है हमारा लोअर साइड का एवरेज, ठीक है, लोअर हाफ का एवरेज और आगे बढ़ सकता है, राइट? सो मिनिमम डेविएशन 51 के लिए आएगा, 51 इंटू 30, आगे वालों का हो जाएगा प्लस एन लोग, उनका एवरेज ए हो गया, सो टोटल एन प्लस 30 लोग हैं, इनका पूरे का एवरेज 38 ही है। सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ एन एस 390 अपॉन 38 माइनस ए, एंड एन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 39। सो वहां से हमें ए का मैक्सिमम वैल्यू मिल गया 20। मतलब 38 ले लो तो भी आंसर सेम ही आएगा, कोई इशू नहीं है। 39, सॉरी, नंबर ऑफ पीपल इक्वल टू 39 किया तो भी यू विल गेट द सेम आंसर, कोई इशू नहीं। यस, कर सकते हो यार, बिल्कुल। Okay, बिल्कुल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मिनिमम होता तो क्या करते? मिनिमम तो क्या है फिर? जीरो कर दो, तो आगे का पॉजिटिव डेविएशन उसके हिसाब से सेट हो जाएगा। चलो ये बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलो, सो टाइम अप. सी दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी रिलाई टू मच ऑन शॉर्टकट्स एंड नॉट ऑन लॉजिक. तो ऐसे अच्छे क्वेश्चंस में ना बैंड बज जाती है. 90% ऑफ यू गॉट दिस आंसर विच इज रॉन्ग. ओके, सो थोड़ा लॉजिक को समझो. ठीक है, कभी क्या है कि यहाँ पे क्या दिया है, A1 A2 वगैरह सब पॉजिटिव इंटीजर्स है, नेचुरल नंबर्स है मतलब. ठीक है, A52, A1 से A52 है. देयर अरिथमेटिक मीन इज वन लेस देन द अरिथमेटिक मीन ऑफ A1 को छोड़ के बाकी सब. इफ A52 इज 100, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ A1 क्या होगा? तो A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन अप टू A52. ये दिया हुआ है. अब एरिथमेटिक मीन, देयर एरिथमेटिक मीन मतलब ये सबका एरिथमेटिक मीन इज वन लेस देन इसका एरिथमेटिक मीन. अगर इसका एरिथमेटिक मीन इज ए, तो इन सबका हो जाएगा A-1. तो मतलब क्या हुआ कि जब A1 ऐड हुआ इसमें, तो सबका एवरेज एक से कम हो गया. सबका एवरेज एक से कम हो गया. राइट, इसका मतलब क्या हो गया? A1 जो है उसने 52 लोगों का एवरेज कम कर दिया. 52 लोगों का एवरेज कम किया, क्यों? बिकॉज वो डेविएशन लाया होगा -52 का. वो डेविएशन लाया होगा -52 का, मतलब पूरे एवरेज से वो, मतलब A2 से A52 जो है उसके एवरेज से वो 52 कम होगा. तभी वो जो 52 कम लाया वो सब में 52 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो सबको -1 मिल गया. जो ए के कंपैरिजन में A1 जो है 52 कम लाया, डेविएशन वाला अप्रोच, तो सब में क्या हुआ, 52 लोगों में वो -1 डिस्ट्रीब्यूट हो गया. तो फिर ऐसा देख सकते हैं कि यार ए से A-1 हो रहा है जब A1 ऐड हुआ. मैं एक काम करता हूँ, ए को चेंज कर देता हूँ, एम बोल देते हैं इसको, मीन एवरेज, बिकॉज ए में काफी कंफ्यूजन हो रहा है. ठीक है, सो A2 से A52 का एवरेज वॉज एम. अब A1 आया तो क्या हो गया, सबका एवरेज एक से कम हो गया. किसका एवरेज? अब वो A1 को गिन के 52 लोग हो गए, तो सबको -1 मिला. क्यों? बिकॉज वो A1 अपने साथ एक्स्ट्रा -52 लाया होगा. तो इसलिए A1 इज M-52. या तो फिर तुम नॉर्मल तरीके से करोगे तो भी मिल जाएगा, है कि M प्लस M इंटू 52 प्लस A1 अपॉन 52, जो करोगे तो मिल जाएगा. ये वॉट एवर इट इज. सो A1 इज M-52. ठीक है, अब A52 is given as 100. Okay. I want the largest possible value of A1. तो A1 लार्जेस्ट कब होगा? ये तो कांस्टेंट है. सो जब M लार्जेस्ट होगा तो A1 लार्जेस्ट होगा. राइट, फॉर A1 टू बी मैक्सिमम, आई वांट माय मीन ऑफ A2 टू A52 शुड बी मैक्सिमम. उसमें से 52 माइनस कर. सो ऑल आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स. तो अगर मुझे मैक्सिमम मीन करना है वेर A52 द लास्ट नंबर इज 100, तो मुझे क्या रखना पड़ेगा? बाकी सब 99, 98, 97 ऐसे ही करने पड़ेंगे. राइट, 50 कितने नंबर है? 51. A2 से लेके A52 और 51 नंबर्स. 51 नंबर्स मतलब 50 तक. राइट, 51 नंबर्स चाहिए, मतलब पहले के 49 हटा दिए तो लास्ट के 51 बचे. तो 50 से 100, नॉट 51 से या 49 से नहीं होगा ये. इसलिए 50 को काउंट करूंगा तो वो 100th वाला 51st नंबर हो जाएगा. राइट, सो दिस विल बी A2 एंड दिस विल बी A52. A2 से लेके A52, ये 51 नंबर्स हो गए. इनका एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज विल बी फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, बिकॉज इज इन AP, द कॉमन डिफरेंस ऑफ 1. तो AP का एवरेज क्या होता है? फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, दैट इज 50 प्लस 100 बाय 2, दैट इज 75. दैट इज योर वैल्यू ऑफ M. राइट, M का मैक्सिमम वैल्यू. बिकॉज हमने क्या किया, जितना हो सके मैक्सिमम साइड पे लेके गए सारे नंबर्स को, तो उनका एवरेज मैक्सिमम हो जाएगा. राइट, सो A1 क्या हो जाएगा? A1 का मैक्सिमम वैल्यू विल बी व्हेन M इज मैक्सिमम 75 माइनस 52, दैट इज 23. गुड क्वेश्चन. तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था. राइट, सो A1 से A52 है हमारे पास. वी हैव 52 नंबर्स. अगर मैं लास्ट 51 का लेता हूं एवरेज, तो दैट इज M. एंड अगर A1 को इंक्लूड किया तो एवरेज एक से कम हो गया. अब A1 के आने से 52 नंबर्स का एवरेज एक कम हो गया, मतलब वो अपने साथ -52 लाया होगा, तभी वो 52 लोगों में -1 -1 -1 डिस्ट्रीब्यूट हो गया. राइट, सो अब हमें चाहिए M का मैक्सिमम वैल्यू. वो कब आएगा? बिकॉज A52 इज गिवन एज 100.
तो बाकी के A2 से लेके A52 तक जितना आगे जा सकते हो जाओ भाई, ताकि हमारा एवरेज मैक्सिमम हो जाए, तो A1 मैक्सिमम मिल जाए। राइट, सो मैक्सिमम कितना हो सकता है अगर मैं सबको पुश करूं मैक्सिमम साइड पे, तो A52 इज 100, ऑल आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स, तो सारे अलग अलग 100 से लेके 50 तक, दैट इज 51 नंबर्स। 51 चाहिए तो पहले 49 हटा दो ना, इस तरह से सोचो, 49 तक हटा दिया तो 50 से 100 इज 51 नंबर्स। इनका एवरेज इज फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, दैट इज 75। तो M max is 75, तो A1 will be 75 minus 50 to 23। क्लियर है? तो शॉर्ट ट्रिक्स आर फाइन, बट एक थोड़ा सा बेसिक लॉजिक हमें आना चाहिए, बेसिक लॉजिक आना चाहिए। व्हाट इज 52? भाई 52 भाई तो डेविएशन समझा ना कि A1 का वैल्यू है, A1 इज ये वाला, ये देखा कि नहीं देखा, वहां से 52 आया। हाउ इज A1 M माइनस 52? ऑलरेडी 3 बार एक्सप्लेन कर चुका, वापस एक बार लास्ट टाइम करता हूँ, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, कि डेविएशन वाला फंडा है कि अगर तुम एवरेज है M, अगर वो M-1 हो रहा है, मतलब सबको -1 मिल गया जब A1 आया, तो 52 लोग हैं, 52 लोगों को -1 कब मिला? जब A1 अपने साथ 52 लोगों के लिए -1 लेके आया होगा। तो 52 लोगों के लिए -1 लेके आया, मतलब A1 कितना लेके आया? -52 लेके आया, वैसा। राइट, तो फिर नॉर्मल तरीके से कर दो कि A2 से A52, 51 नंबर्स का एवरेज इज M, तो टोटली 51 इंटू M प्लस A1 आ गया। अब हो गए 52 नंबर्स, तो एवरेज इज M-1, उसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। इधर मैं बना देता हूँ। 51 नंबर्स का एवरेजेस M, ये 51 नंबर्स का एवरेजेस M, उसमें A1 आ गया, तो 52 नंबर्स हो गए, इनका एवरेज क्या हो गया? M-1। इसको सॉल्व करोगे विल गेट दिस वैल्यू, A1 का वैल्यू मिल जाएगा। यू कैन डू दैट एज वेल। आई डोंट नो क्या हो गया है। अब द सेशन इज वर्किंग फाइन। Am I audible and visible? If someone can confirm. Okay, चलो, thank you so much. चलो, let's move to the next one. चलो, टाइम अप।
चलो अच्छा हुआ एंड में काफी लोगों के आंसर्स आ गए, बिकॉज आई वाज अफ्रेड कि यार 50% लोगों का ये सही हो रहा है। बट जिन्होंने शांति से टाइम लेके किया, मेजोरिटी एंड में लोगों के आंसर सही हो गए। वेरी गुड जॉब। चलो अभी क्या दिया है यहाँ पे। सो पॉइंट्स ए एंड बी आर 150 किलोमीटर अपार्ट। ठीक है। कार्स वन एंड टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी। कार वन एंड कार टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी। कार टू स्टार्ट्स फ्रॉम ए व्हेन car 1 is already 20 kilometers ahead. Each car travels at a speed of 100 for the first 50, 50 for the next 50, 25 for the last 50. तीन सेगमेंट में डिवाइडेड है। तो ये 50 किलोमीटर्स, ये 50 किलोमीटर्स एंड ये 50 किलोमीटर्स। यहाँ पे 100 किलोमीटर्स की स्पीड है, यहाँ पे 50 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड है, एंड यहाँ पे 25 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड है। तो ये फेस को कवर करने में 30 मिनट्स लगेंगे, इस फेस को कवर करने में 60 मिनट्स, 1 घंटा, एंड यहाँ पे 2 घंटे मतलब 120 मिनट्स। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम। ये हमें दिया हुआ। ठीक है। सो अब कार टू स्टार्ट्स व्हेन कार वन इज 20 किलोमीटर्स फ्रॉम ए। सो कार वन मस्ट बी समवेयर हियर, तो इसका ये 30 किलोमीटर्स बाकी होगा। राइट। सो कार वन को कितना टाइम लगा होगा कि उसको 30 किलोमीटर्स ट्रैवल करना है 100 की स्पीड पे। 30 किलोमीटर्स ट्रैवल करना है 100 की स्पीड पे, तो कितने मिनट्स लगेंगे, प्लस फिर नेक्स्ट 50 उसको 60 मिनट्स लगेंगे, एंड फिर नेक्स्ट 50 उसको 120 मिनट्स लगेंगे। राइट। तो ये दो जीरो कट, तो ये हो जाएगा 18। सो 18 प्लस 180 इज 198 मिनट्स लगे कार वन को टू रीच द डेस्टिनेशन बी। तो बी को 198 मिनट्स लगे। राइट। सो द डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन कार टू एंड बी व्हेन कार वन रीचेस बी। तो कार वन कब पहुंचा, यहां से, इस पॉइंट से यहां तक 198 मिनट्स लगे, मतलब कार टू मस्ट हैव ट्रैवल्ड फॉर दोज 198 मिनट्स। तो 198 मिनट्स तक कहां तक पहुंचा है वो देख लेते हैं, एंड फिर हम लोग आगे का कैलकुलेट कर लेंगे। राइट। सो फर्स्ट 30 मिनट्स में मैं इसको एक्स एंड वाई बोल देता हूं। वो एक्स पे पहुंचा होगा। C2 30 मिनट्स में एक्स पे पहुंचा, फिर और 60 मिनट्स में वाई तक पहुंचा। तो 180 मिनट्स हो चुके। नाउ C2 हैज 18 मिनट्स लेफ्ट। 25 की स्पीड पे 18 मिनट में आप कितना ट्रैवल करेगा C2। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय C2 एट द स्पीड ऑफ 25 इन 18 मिनट्स, मिनट्स है तो आवर्स में कन्वर्ट किया, दिस इज 3 and 10। सो 5 and 2। एक सेकेंड, मैंने कुछ तो गड़बड़ किया। 18 मिनट्स के लिए 25 की स्पीड पे 25 यानी 6 से काटूंगा तो 3 and 10 बराबर है। ठीक है। ओ सॉरी, माय बैड। आई डोंट नो व्हाई आई टुक दिस एज 180, दिस शुड बी 108 मिनट्स। वही लगा, कुछ तो गड़बड़ किया मैंने। शुड बी 108। राइट। सो 12 से काटूंगा, 12 5 जा 12 9 जा, 5 5 ऑलरेडी कट चुका था। हाँ। सो 9 5 जा 45 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय C2 इन द लास्ट 108 मिनट्स इज 45। तो ये C2 इधर आ गया। So how far is C2 from B? So that will be 5 kilometers. Be 5 kilometers. Yeah? तो C1 यहां से लेके कितना टाइम लग रहा है B के लिए, उतना टाइम C2 ने ट्रैवल किया, तो C1 का टाइम निकाल लिया 198 मिनट्स। तो C2 हैज ट्रैवल्ड फॉर 198 मिनट्स। फर्स्ट पैच में 30 मिनट्स, सेकंड पैच में 60 मिनट्स, 90 मिनट्स हो चुका आउट ऑफ 198। सो टाइम लेफ्ट इज 108 मिनट्स। तो वो 25 किलोमीटर लास्ट पैच में 25 किलोमीटर की स्पीड पे 108 मिनट्स में कितना ट्रैवल करेगा, दैट इज 45 किलोमीटर। तो 45 अगर उसने ट्रैवल किया लास्ट बैच में, तो बाकी कितना हुआ, 5 किलोमीटर। सो अगेन ये तो समझाने के लिए मैंने इतना डायग्राम वगैरह ये सब लिखा है, बट इफ यू फोकस ओनली ऑन द डायग्राम तो तुम्हें आंसर जल्दी मिल जाएगा। आई एम स्पेंडिंग टाइम ऑन मेकिंग यू अंडरस्टैंड, सब समझाने में,
इससे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट अगर तुम डायग्राम सही से बनाओ ना तो तुम्हारा आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। क्या? हाँ ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, चलेगा। काफी अलग अलग अप्रोचेज है सब, जो चैट बॉक्स में बोल रहा है एवरीथिंग इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हो गया इस टाइमर को? चलो 30 सेकेंड्स कम मिलेंगे तुमको। चलो ओनली 5 ऑफ यू गॉट इट करेक्ट, मतलब 5 ही लोगों के आंसर्स हैं, 5 ही लोग करेक्ट थे। गुड जॉब। ओके सो गुड क्वेश्चन, ठीक है, समझना जरूरी है इसको। A tank is emptied every day at a fixed time point. Immediately thereafter, either pump A or B or both start filling the tank. Monday, A alone complete the filling the tank at 8 p.m. ठीक है, अब ये जैसे ना इसमें टाइम वगैरह दिया हुआ है सब में, जब भी ऐसे आए ना ऑलवेज यूज अ टाइम लाइन। ठीक है, जैसे टीएचडी में किया वैसे इसमें भी टाइम लाइन वाले क्वेश्चंस में टाइम लाइन बनाओ, इट विल बी वेरी यूजफुल टू यू। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ। ठीक है, एंड ए alone complete filling the tank at 8 p.m. फिर ट्यूसडे को बी आया, उसने 6 बजे ही कंप्लीट कर दिया। स्टार्टिंग पॉइंट से यहां तक 6 p.m. तक कंप्लीट कर दिया। फिर वेंसडे को पहले ए चालू रहा 5 बजे तक, एंड देन बी कंप्लीटेड दी वर्क बाय 7 p.m. फिर बी को लगा 7 p.m. अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, कि इस टाइम तक ए कर रहा है यहाँ पे, यहाँ पर भी ए कर रहा है, यहाँ पर भी ए कर रहा है, बट यहाँ पे बी कर रहा है। तो अब
5 बजे के बाद ए को रिमेनिंग वर्क करने में 3 घंटे लगे। 5 बजे के बाद रिमेनिंग काम जो बाकी था उसके लिए ए को 3 घंटे लगे, बट वही सेम काम के लिए, बिकॉज 5 बजे तक ए तो सेम क्वांटिटी भरेगा, तो सेम काम के लिए बी को 2 आवर्स लगा। समझा कि ए को 5 बजे के बाद 8 बजे तक उसको 3 घंटा लगा, एंड वेंसडे को सेम 5 बजे जितना काम हुआ था ए से उतना हो गया, सेम एज मंडे, एंड वहां से जितना बाकी था तो ए को जितना 3 घंटा लग रहा था बी इज टेकिंग ओनली 2 आवर्स। राइट। सो ए एंड बी के टाइम का रेशियो में मिल गया 3:2 फॉर द सेम वर्क, द एफिशिएंसी विल बी 2:3। एफिशिएंसी विल बी 2:3। राइट। तो ये चीज हमको डायग्राम से पता चल जाएगी। अगर तुम्हारा डायग्राम सही हो तो ये चीज हमें पता चल सकता है। राइट। सो ए को कितना टाइम लग रहा है? 1 यूनिट मोर, उसको 1 यूनिट टाइम ज्यादा लग रहा है ए को एज कंपेयर टू बी फॉर द सेम वर्क। एंड वो कितना दिया हुआ है हमें कि उसको एज कंपेयर टू बी, बी को 6 घंटा लग रहा है टू कंप्लीट द सेम वर्क। बी अकेला काम करेगा तो उसको 2 यूनिट टाइम लगेगा। क्या? दिस इज 2 यूनिट्स टाइम। एंड अगर ए अकेला करेगा उसको 3 यूनिट लगेगा। सो डिफरेंस कितना हो गया? 1 यूनिट का हो गया। एंड वो हमें कितना दिया है? 6 PM एंड 8 PM का डिफरेंस, दैट इज 2 आवर्स। सो टाइम ऑफ ए विल बी 3 यूनिट्स इंटू 2 आवर्स, दैट इज 6 आवर्स। टाइम ऑफ बी विल बी 2 यूनिट्स इंटू 2 आवर्स, मतलब 4 आवर्स। तो ए अकेला जब काम कर रहा है तो वो 3 यूनिट ले रहा है टाइम, ठीक है, फॉर द सेम वर्क, कि 5 बजे के बाद इतना काम है। ठीक है। सो टोटल टाइम जो है वो भी ए का 3 यूनिट है, टोटल टाइम बी का 2 यूनिट है। सो टाइम का डिफरेंस कितना है? 2 आवर्स का। सो दैट 1 यूनिट इज 2 आवर्स का डिफरेंस फॉर द सेम वर्क। राइट। सो टाइम ऑफ ए 6 आवर्स, तो 8 बजे अगर काम खत्म कर रहा है तो चालू कब कर रहे हैं? 2 बजे। ठीक है। बी जो है 4 घंटे में काम खत्म कर रहा है तो चालू कब कर रहा है? 2 बजे। राइट। काफी लोगों को इसमें डाउट है, ठीक है, वापस से, कि ए को, दिस इज ए अलोन, दिस इज बी अलोन। ठीक है। फर्स्ट वाला इज ओनली ए एंड दिस इज ओनली बी। सो ये वाला पार्ट समझ आ गया, 3:2 का रेशियो, बिकॉज इतना जो काम बाकी था वो बी करता है 2 घंटे में, ए करता है 3 घंटे में। सो टाइम का रेशियो इज 3:2 फॉर द सेम वर्क। अब टाइम का रेशियो इज 3:2 फॉर द सेम वर्क, तो पूरा काम अगर करना है, पूरा टंकी भरना है, तो ए को 3 यूनिट लगेगा एंड बी को लगेगा 2 यूनिट। राइट। दिस इज 3 यूनिट्स, दिस इज 2 यूनिट्स। कितना डिफरेंस दिख रहा है टाइम में? 8 बजे एंड 6 बजे, मतलब डिफरेंस इज 2 घंटे का। बी 2 घंटे जल्दी कर रहा है, तो मतलब जो टाइम में 1 यूनिट का डिफरेंस है दैट इज 2 आवर्स। कि 8 PM एंड 6 PM का डिफरेंस इज 2 आवर्स। तो बी जो है वो 1 यूनिट जल्दी कर रहा है, 2 घंटे जल्दी काम कर रहा है। सो 1 यूनिट अगर 2 है, सो 3 कितना हो जाएगा? 6 आवर्स। 2 कितना हो जाएगा? 4 घंटे। वैसा। सो ए को 6 घंटा लगा, तो 8 बजे अगर काम खत्म हो रहा है तो 6 घंटे पहले 2 बज रहे होंगे। इसको 4 घंटे लगे तो 6 PM हुआ, तो उसके पहले 2 PM। राइट। नहीं निर्मल, उसमें ए एंड बी है, ये नीचे वाले में ए एंड बी है, तो पहला ए ने किया फिर बी ने किया, तो वो वैसा नहीं, सिर्फ बी की एफिशिएंसी दी है ना हमें यहाँ पे, वैसा। एनीवे, अब क्या बोला है? अह, ठीक है। एट व्हाट टाइम वाज द टैंक फिल्ड ऑन थर्सडे इफ बोथ पंप्स वर साइमल्टेनियसली ओपन? सो 6 आवर्स एंड 4 आवर्स लग रहा है टाइम, तो एफिशिएंसी इज 2:3। सो कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल वर्क टू बी डन कितना हो जाएगा अगर मैं ए के रिस्पेक्ट में देखता हूं। सो एफिशिएंसी ऑफ 2 into 6 आवर्स, तो 12 यूनिट्स का काम हुआ। 12 यूनिट्स का काम हुआ। सो टाइम टेकन बाय ए एंड बी टूगेदर टू कंप्लीट दिस 12 यूनिट्स, साथ में करेंगे तो 2 + 3 5 यूनिट्स लगेगा। 5 यूनिट्स मतलब अगर मैं इसको आवर्स में कन्वर्ट करता हूं तो आवर्स में के लिए, सॉरी आवर्स है, मिनट्स में कन्वर्ट करता हूं इंटू 60। सो दिस इज 144 मिनट्स, विच इज 2 hours and 24 minutes।
2 hours and 24 minutes, राइट. सो 2 बजे के बाद 2 hours and 24 minutes इज 424. 2.4 hours नहीं है मेरे भाई. हाँ 2.4 ठीक है. हाँ 2.4 चलेगा. 2.24 सोचा मैंने. 2.24 इज डिफरेंट फ्रॉम 2 hours and 24 minutes. क्लियर हुआ, राइट. सो ए को लगा था 2 PM से लेके 8 PM, 6 घंटा लगा था उसको. ओके, 6 hours लगा था. तो 6 hours इंटू इसकी एफिशिएंसी 2, सो टोटल वर्क आ गया 12 यूनिट. तो 12 यूनिट काम करना है ए प्लस बी को. उनकी मिलकर एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2 + 3 दैट इज 5. तो 12 यूनिट का काम 5 की एफिशिएंसी है. तो 2.4 hours विच इज इंटू 60 करूंगा तो 144 मिनट्स, मतलब 120 मिनट्स, मतलब 2 घंटा. एंड बाकी का 24 मिनट्स. तो 2 बजे के बाद 2 hour 24 minutes, राइट. सो फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिस वॉज द मेन पार्ट कि ए को 5 बजे के बाद 3 घंटे लग रहे हैं. और यहाँ पे सेम काम 5 बजे तक ए ने किया है, यहां पर भी 5 बजे तक ए ने किया है, दोनों में. उसके बाद बाकी का काम ए करेगा 3 घंटे में, बी करेगा 2 घंटे में. सो वहां पे हमें रेशियो ऑफ टाइम मिल जाएगा विच इज इनवर्स ऑफ एफिशिएंसी का रेशियो. नहीं वंश, सॉरी, आई हैव टू मूव ऑन, तो फिर टाइम से चीजें खत्म नहीं होगी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. एक बार आपस से देख लेना रिकॉर्डिंग, तो क्लियर हो जाएगा. चलो टाइम अप. गुड टू सी मेनी ऑफ यू गॉट दिस करेक्ट एंड विद इन 2 minutes एज वेल. बट काफी लोगों का गलत भी हुआ है. इजी क्वेश्चन था. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. आर एंड जी कैन टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 16 days. ओके, तो लेट्स सपोज एफिशिएंसी ऑफ रमेश इज आर, गणेश इज जी. सो दोनों मिलके काम करेंगे तो 16 दिन में काम खत्म हो जाएगा. सो दिस इज आर टोटल वर्क डन, दैट इज एफिशिएंसी इनटू टाइम. दोनों के मिलके एफिशिएंसी इज आर प्लस जी इनटू टाइम. दिस इज आर टोटल वर्क टू बी डन. अब क्या हुआ? आफ्टर 7 days ऑफ वर्किंग टुगेदर, मतलब आर प्लस जी वर्क टुगेदर फॉर 7 days. ठीक है. रमेश गॉट सिक एंड हिज एफिशिएंसी फेल टू 35, फेल बाय 30%. फेल बाय 30% मतलब 0.7 हो गया, 70% बचा है. एज अ रिजल्ट दे कंप्लीट द वर्क इन 17 days इंस्टेड ऑफ 16 days. तो 17 days में काम खत्म हुआ, जिसमें से पहले 7 दिन तो उन्होंने साथ में काम किया.
सो रिमेनिंग डेज आर 10, तो और 10 दिन काम करेंगे वो लोग। तो बाकी का जो काम है वो कैसे खत्म हुआ, रमेश की एफिशिएंसी अब 30% का मतलब 0.7 हो चुकी है, प्लस गणेश की एफिशिएंसी, ये लोग 10 दिन काम करेंगे तो बाकी का काम हो जाएगा। राइट, सो बाकी का काम हमारा हो जाएगा। राइट, सो यहां से हमें ये अगर इधर आ जाएगा, सो 9r+9g, बिकॉज 16 - 7 हो जाएगा, r+g कॉमन है, 16 - 7 इज 9, 9 × r+g, दैट इज इक्वल्स टू 0.7 × 10 इज 7r+10 × g is 10g, so 2r is equals to g, so r/g is 1/2, r/g is 1/2, so r को हम लोग 1 मान लेते हैं एंड g को 2 मान लेते हैं। जाके कहीं पे भी प्लेस कर दो, इधर प्लेस कर दो या तो फिर यहाँ पे पूरे में प्लेस कर दो, you'll get the work to be done। okay? so वर्क डन कितना करना होगा, r+g का काम 16 दिन का है, 3 × 16 इज 48 यूनिट्स का काम हमें करना होगा। राइट, r+g 16 दिन काम करेंगे तो काम हो जाएगा, सो दैट इज 48 यूनिट्स। राइट, सो अब टाइम टेकन बाय g वर्किंग अलोन, इफ गणेश हैड वर्कड अलोन आफ्टर रमेश गॉट सिक, ओके, बात का पूछा है। ओके, सो 7 दिन में उन्होंने कितना काम किया होगा, r+g × 7, तो 21 यूनिट्स इज डन। सो रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग वर्क विल बी 48 - 21, दैट इज 27 यूनिट्स का काम बचा हुआ है। Right? So if Ganesh had worked alone after Ramesh got sick, 7 दिन बाद रमेश बीमार हुआ, तो रमेश काम ही नहीं करता, अगर सिर्फ जी काम करता तो हाउ मेनी डेज लगते उसको, सो टाइम टेकन बाय जी आफ्टर रमेश गॉट सिक इज 27 मिनट्स बचा है, उसकी एफिशिएंसी है 2, सो 13.5 डेज लगते उसको, you would have taken 13.5 days। Yeah, so almost all of you got this correct, good job। चलो, सबका फेवरेट टॉपिक SICI करते हैं।
चलो, टाइम अप एवरीवन। गुड क्वेश्चन, इसको समझना जरूरी है पहले तो। गोपाल बोरोज रुपीज एक्स फ्रॉम अंकित एट 8% एनुअल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अंकित से गोपाल को गया कितना, एक्स रुपीज एट 8%। देन एड्स वाई रुपीज ऑफ हिज ओन एंड लेंड्स रुपीज एक्स प्लस वाई टू ईशान। तो इसने दिया एक्स प्लस वाई एट 10% टू ईशान। एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर रिटर्निंग अंकित ड्यूज। ठीक है, तो अंकित को कितना देना था, 8% देना था, तो उसको मिला 10%। ठीक है, हाँ, गोपाल को मिला 10% ऑफ एक्स प्लस वाई। उसमें से जब अंकित को रिटर्न कर दिया उसका 8% ऑफ एक्स, द नेट इंटरेस्ट रिटेन्ड बाय गोपाल, नेट इंटरेस्ट रिटेन्ड बाय गोपाल इज सेम एज दैट अक्रूड टू अंकित। तो जितना अंकित को देना था उतना ही हमारे पास बच गया। राइट। ऑन द अदर हैंड, had Gopal lent rupees x plus 2y ईशान एट 10%, तो उसको इंटरेस्ट एडिशनल मिलता 150 रुपीज का। रुपीज 150 उसका बढ़ जाता इंटरेस्ट में। क्यों बढ़ता, ये 150 एक्स्ट्रा क्यों आया? तो भाई एक्स्ट्रा हमारे पास क्या आया, एक एक्स्ट्रा वाई आया था, उस एक्स्ट्रा वाई पे 10% लगा तो ये एक्स्ट्रा 150 लगा। पहले हमारे पास सिर्फ एक ही वाई था, अब 2 वाई हो गया, मतलब वी हैव वन एक्स्ट्रा वाई। वो एक एक्स्ट्रा वाई की वजह से उसके ऊपर एक्स्ट्रा 10% लगा तो हमें एक्स्ट्रा 150 मिला। मतलब ये एक्स्ट्रा वाई का 10% इज 150। एक्स्ट्रा वाई का 10% इज 150। सो 10% ऑफ वाई इज 150। ये जो एडिशनल अमाउंट हमने लेंड किया, इसके ऊपर एक्स्ट्रा जो वाई दिया उसके ऊपर 10% लगा तो एक्स्ट्रा 150 मिला। इसलिए जो एक्स्ट्रा था वाई उसके ऊपर 10% लगा तो 150 मिला। सो वाई इज 1500। समझ आया? वाई इज 1500। तो यहां पे वैल्यू डालते हैं, 0.1 इंटू एक्स प्लस वाई इज 1500 इज इक्वल टू, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 8 + 8 16, मतलब 0.16x। तो 0.1x प्लस 0.1 इंटू 1500 इज इक्वल टू 0.16x। ठीक, सो ये उधर जाएगा, सो 0.06 मतलब 6/100 ऑफ x इज 150। तो ये 25, तो x इज 2500। तो x इज 2500, y इज 1500, दोनों मिलके हो जाएगा 4000। सो दिस वॉज अ वेरी क्रिटिकल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि ये एक्स्ट्रा 150 क्यों आया, बिकॉज हमने एक्स्ट्रा वाई उसको और लोन पे दिया। तो अगर एक्स्ट्रा वाई दिया उसके ऊपर 10% लगा इसलिए 150 मिला। तो वाई एक्स्ट्रा वाई जो दिया उसका 10% इज 150, तो वाई इज 1500। बस फिर वैल्यू डाल के खत्म। सो अगेन, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह में बहुत रिलाय मत करो। जहां पे काम आएगी अच्छी बात है, बट जितना तुम लॉजिकली सोचोगे ना उतनी चीजें तुम्हारे लिए आसान हो जाए। ऑलवेज थिंक लॉजिकली। मैं वो नहीं बोल रहा कि मैथमेटिकली भी सोचो कि बहुत सारी इक्वेशन वगैरह लगानी है, ऐसा भी नहीं है। ये सिंपल लॉजिक अगर तुम लगा लेते तो हो जाता। ठीक है, सो जो गोपाल को इंटरेस्ट मिला ईशान से 10% ऑफ एक्स प्लस वाई मिला। ठीक है, उसमें से जो अंकित को देना था वो दे दिया। अंकित को जो देना था वो दे दिया, तो 8% ऑफ एक्स देना था, तो कितना इंटरेस्ट बचा उसके पास, उतना ही जितना अंकित को दिया, दैट इज 8% ऑफ एक्स, उतना ही बच गया उसके पास। ऐसा। तो रमन फिर कुछ और हो सकता था ऐसा। क्लियर हुआ सबको? तो ये इक्वेशन बन गई थी। यहाँ पे एक्स्ट्रा वाई दे तो वाई की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दी, एक्स की वैल्यू मिल गई। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलो, सिर्फ दो लोगों का करेक्ट आंसर आया है। सो गुड क्वेश्चन आई गेस। समझते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन इज P% if 100 ml of the solution contains P grams of salt। ठीक है। If three salt solutions A, B, C are mixed in proportion 1:2:3, the resultant solution is 20%। तो A, B and C फर्स्ट सोल्यूशन में रेशियो इज 1:2:3, द स्ट्रेंथ इज 20%। If it is 3:1, then the strength is 30%। Okay. A fourth solution D is produced by mixing B and C in the ratio 2:7। Ratio of strength of D to that of A is, तो D अपॉन A का रेशियो क्या हो जाएगा? ऑप्शंस में सब कुछ इंटीजर्स में ही आ रहा है, मतलब नंबर्स दिख रहे हैं, कुछ तो रेशियो आ रहा है, मतलब कुछ तो वैल्यूज इनके मिल जाने चाहिए। ठीक है। सो लेट्स डू इट डू द कैलकुलेशन। फर्स्ट 1 into A प्लस 2 into B प्लस 3 into C अपॉन कितने यूनिट है? टोटल 6 यूनिट। दैट इज 20%, मतलब 0.2। तो 6 इधर चला जाएगा। सो दिस विल बी 1.2। ध्यान दीजिए, वापस से रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, ये अपॉन 6 था, दैट इज 0.2, ये वापस यहाँ पे गया। सो दिस विल बी 6 into 0.2 is 1 point। सेकेंड इक्वेशन 3 into A प्लस 2 into B प्लस 1 into C अपॉन 6 यूनिट है, इज 30%, मतलब 0.3। तो 6 इधर आ जाएगा तो 1.8। इफ आई डिवाइड और इफ आई सब्ट्रैक्ट द सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, तो 2B कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 3A माइनस A प्लस 2B माइनस 2B, C माइनस 3C, दैट इज 2C। C minus 3C is 2C, that is 0.6। So A minus C is 0.6, so C is equals to, sorry my bad, 0.3, this is 0.3, या A is equals to 0.3 plus C कर देते हैं। A की वैल्यू यहां पे अगर मैंने डाल दी, इसमें से कहीं पे भी, either in this one or this one, so I'll get B and C का रिलेशनशिप। I will get B and C का रिलेशनशिप, राइट। D का वैल्यू कितना है? D is 2B प्लस 7C अपॉन 9। अपॉन A करना है एंड फिर अपॉन A करना है हमें, सो ये अपॉन A कर देंगे, राइट। सो दिस इज द वैल्यू दैट वी नीड टू फाइंड। सो A ऑलरेडी हमें C में कन्वर्ट कर दिया है। इफ आई कन्वर्ट B एज वेल इनटू C, तो मेरा कुछ वैल्यू निकल सकता है, आई कैन सी दैट। ठीक है, सो मैं यहां पे इसको फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया। सो A प्लस C प्लस 2B प्लस 3C इज 1.2। सो दिस इज 4C प्लस 2B is equals to 0.9। सो 2B हमें डायरेक्टली पूछा ही है, तो 2B is equals to 0.9 minus 4C। सो 2B मिल गया, 7C है, A की वैल्यू पता है, रख लेते हैं। सो दिस विल बिकम 2B plus 7C upon 9 into A is 0.3 plus C। So this is 7 minus 4 is 3C plus 0.9 upon 9 into C plus 0.3। अब इसका 3 गुना करूंगा तो ये हो जाएगा। आई कैन सी कि C प्लस 0.3 इंटू 3 इज 3C प्लस 0.9। तो फिर ऐसे थोड़ा सा और मैं एक स्टेप करूं, सो 3 कॉमन लिया, C प्लस 0.3 अपॉन 9 इंटू C प्लस 0.3 कैंसिल आउट हो गया, तो 3/9 इज 1/3। So the answer is 1/3। अब अगर तुमने यहाँ पे नीचे 9 नहीं लिया होता ना, तो तुम्हारा आंसर 3/1 आ जाता, जो कुछ लोगों का आया है। वहां पे गलती कर दी हमने। ठीक है, 3/1 ऑप्शन में ही था, मैंने नहीं डाला। आई थिंक ऑप्शन में कुछ और होगा। ओके, बट 3/1 9 क्यों? बिकॉज यहाँ पे बताओ 6 क्यों किया, यहाँ पे 6 क्यों किया? सेम रीजन की वजह से यहाँ पे 9 किया। 2 यूनिट बी का, 7 यूनिट सी का, तो टोटल मिलके 9 यूनिट्स वैसा।
व्हाई हैव यू टेकन 1.8? अरे मेरे भाई 6 था और ये 0.3 था, ये 6 इंटू 0.3 इज 1.8। ठीक है, अगर ये बेसिक्स, यार बेसिक्स पे तो काम करो एटलीस्ट। इजी क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हो? क्लियर है जुबान? बेसिक्स तो हमारे क्लियर होने चाहिए यार, वी आर इन अक्टूबर नाउ। अच्छा, सो यहाँ पे सारे अरिथमेटिक थे। सो दिस वर द अरिथमेटिक के अच्छे क्वेश्चन, सारे भी नहीं बट अच्छे क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्व किए। राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू ज्योमेट्री। चलो, टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो, टाइम अप। देखो, दिस वाज एक्चुअली इजी क्वेश्चन, इसलिए मैंने ढाई की जगह 2 ही मिनट दिए थे। इजी क्वेश्चन है। यस, जिसका भी आंसर आया सही आया है, एक को छोड़ के। सो दिस अ सर्कल, सेंटर ओ, रेडियस 1 है तो टेंशन नहीं लेने का। An arc AB makes an angle of 60 degrees at O। ठीक है, तो O पे हमें 60 डिग्रीज बना देना है। दिस इज आर्क AB। आर विद रीजन बाउंडेड बाय OA, OB एंड आर्क AB। ठीक है, तो ये रीजन है। Okay, C and D are 2 points on OAB such that OC and OD are equal and the area of triangle OCD is half that of R। तो R का एरिया पहले तो ढूंढना है। So area of this region is R। So area of R is theta by 360 into pi R square, तो टेंशन ही नहीं, R तो बने। Okay, so this is pi by 6। Area of R is pi by 6। Okay, अब ये C OC is equals to OD। 60 डिग्री को बोलेंगे भाई तुम साइड में हो जाओ। अच्छा, अब ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। दिस ऑल्सो 60 डिग्रीज। ओके, ये दोनों इक्वल है, OC इज इक्वल्स टू OD। सो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो 60 आ चुका है। 60 आ चुका तो 120 बाकी, 120 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो वो भी 60 हो जाएगा। ये 60 है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो कितने होंगे? 60 होंगे। तो 60 इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। राइट, सो एरिया ऑफ कौन सा ट्राइंगल है भाई? OCD इज, विच इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड में कोई भी ले सकता हूं, हमें क्या ढूंढना है? लेंथ ऑफ OC ढूंढना है, विच इज द साइड ऑफ दिस ट्राइंगल। तो साइड स्क्वायर इज OC स्क्वायर कर लिया। एंड दिस एरिया
is half that of R. So this area is half of R. Okay. So क्या हो जाएगा, 2 का 2, 2 का 3. सो OC स्क्वेयर इज पाई अपॉन 3√3. तो OC क्या हो जाएगा, उसका रूट. ऑप्शन को या यस, ये वही है निर्मल. समझ आ सबको? ये सो क्वाइट एन इजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन था. क्या ये, अगर देखो समझो हमेशा, जब भी ये 60 डिग्री हो जाए और अगर रेडियस दिया है, पूरा रेडियस दिया है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा. ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा बिकॉज बीच में 60 है. बाकी दोनों 60-60 होना ही चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. सो इक्विलेटरल बन जाएगा. तो सेंटर में जब भी 60 डिग्री हो, मेजोरिटी केसेस में इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा. मेजोरिटी केस में, हर बार नहीं, मेजोरिटी में. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी तक सारे ऑप्शंस आ चुके हैं, 1 2 3 4. हर एक ऑप्शन का एक रिप्रेजेंटेटिव तो है. जो लोग आंसर चेंज करके वापस आंसर दे रहे हैं, उनका काउंट नहीं होगा. पहली बार है कैट में, तो वापस मुड़ के थोड़ी जाते हो. सिम कार्ड्स में एक्सपीरियंस किया, ये वापस मुड़ के कभी नहीं जाते हैं. जो मार्क कर दिया कर दिया, जो एक बार आंसर दे दिया दे दिया. Triangle ABC has area 32 square units and its side BC of length 8 units lies on the line x equals to 4. The shortest possible distance between A and the point O, मतलब origin, will be what? So x equals to 8 दिया हुआ है. ठीक है. सो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 8,0. यहां से लाइन पास होती हुई हमें लेनी है. क्या है? यहाँ पे साइड BC कहीं पे, तो लेट्स सपोज ये BC है, which is 8 units. Okay. So area of triangle ABC हाफ इंटू, अगर मैं ए पॉइंट कहीं पे भी लेता हूं, वहां से BC पे परपेंडिकुलर ले सकता हूं मैं. पॉइंट ए कहीं पे भी लिया, तो वहां से BC पे परपेंडिकुलर, दिस विल बी दी हाइट. दिस विल बी दी हाइट. x इक्वल्स टू 4 है ना, डिस्टेंस BC का है 8. राइट. सो हाफ इंटू BC बेस इंटू AD हाइट में बोल सकता हूँ. जस्ट आई जस्ट राइट हाइट. राइट. सो हाफ इंटू BC इंटू हाइट, दिस एरिया इज गिवन टू अस एज 8. तो ये 4, तो हाइट हो गया 8 यूनिट्स. तो हाइट होनी चाहिए 8 यूनिट्स. तो दिस इज 4 यूनिट्स. तो अगर मैं पहला केस लेता हूं जहां पे आई टुक द हाइट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड,
सो यहाँ पे मेरा पॉइंट ए हो जाएगा। ये 4 यूनिट, ये 4 यूनिट, तो 8 यूनिट का हो गया। तो विल बी A1 बोल देता हूं मैं इसको। ये हमारा ट्राइंगल बन जाएगा। अब अगर मैं दूसरी तरफ लेता हूं, इफ आई टेक ए टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड, तो ये ओरिजिन से तो और दूर हो जाएगा। ये 4 यूनिट और फिर 8 यूनिट, वो ए, मतलब हॉरिजॉन्टली। एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं पूछ रहा हूं, हॉरिजॉन्टली तो हो जाएगा। ठीक है। सो ये कितना होना चाहिए, ये ओरिजिन से मिनिमम 4 यूनिट होना चाहिए। वो कब होगा? जब एग्जैक्टली exactly यहां से यहां तक अगर मेरा BC हो जाए, ठीक है, ये मेरा 8 यूनिट हो जाए, एंड ए मेरा इधर आ जाए। अगर इफ ए इज हियर, तो ये 4 यूनिट, ये 4 यूनिट, तो ओरिजिन से मिनिमम डिस्टेंस विल बी 4 यूनिट्स। काफी लोग 8 आए, बट 8 इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। तो हाइट ऑफ द ट्राइंगल अगर मैं ले रहा हूं, राइट, सो या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड आएगा। राइट साइड में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये 4 तो इस बेस के लिए, एंड फिर अगर मैंने ए यहां पर लिया तो वो और 8 हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। सो डेफिनेटली ओरिजिन की तरफ होना चाहिए, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस। तो ये तो पूरा कंस्ट्रक्शन पे ही था कि जितना अच्छे से तुम कंस्ट्रक्ट करोगे उतना जल्दी आंसर आएगा। बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। ठीक है। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस काफी इजी आए थे इस साल। ठीक है। तो दीज आर द क्वेश्चंस दैट आई हैव शॉर्ट लिस्टेड। सोचो कि ज्योमेट्री वैसे स्कोरिंग है, प्रॉपर्टीज समझ लो ना, तुम्हें बहुत एडवांटेज होगा बाकी लोगों पे। दैट माइट क्रिएट द डिफरेंस बिटवीन यू बीइंग अ 95 और 99 परसेंटाइलर ज्योमेट्री। सो उसको अच्छे से करना। सभी का आंसर करेक्ट आ गया है। शायद ज्यादा टाइम दे दिया मैंने। चल, लेट्स मूव अहेड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फ्रॉम अ रेक्टेंगल ABCD ऑफ एरिया दिस मच वॉट एवर इट इज 768, a semicircular part with diameter is AB, and area 72 is removed. अब यहाँ पे जल्दबाजी नहीं कर रहा। देयर आर थ्री सिनेरियोस, आइदर द semicircle is like this, or it is just touching the split। ये सर्कल लग नहीं रहा है, बट सॉरी, नॉट एन एक्सपर्ट इन ड्राइंग, as many of you know। तो ये, ठीक है, तो ये तीनों केसेस हो सकते हैं, या तो रेक्टेंगल के अंदर, या तो उसके ऊपर, या तो फिर उसके बाहर।
राइट, ये तीनों केसेस हो सकते हैं, राइट। सो अभी क्या होगा, वी डोंट नो। लेट्स अज्यूम दिस टू बी L, दिस टू बी B. So area of the rectangle is L into B, that is 768, and area of the semicircle, that is pi r square by 2, that is equals to 72 pi. अब pi pi तो गया, pi pi को बाय बाय. So r square is 144, तो r is 12. Obviously plus 12 minus 12 नहीं हो सकता. So if r is 12, मतलब इसका r कितना हो जाएगा, L by 2 हो जाएगा. So L by 2 is 12, तो L is 24. So length of the rectangle is 24. तो B कितना हो जाएगा, 24B is 768, 24 into 3 72 and 248, तो 32. So B हो गया 32. So ये है 24 and ये है 32. So the radius is 12. हाँ, radius is 12, राइट. तो रेडियस 12 है, मतलब क्या होगा कि 32 जितना तो नहीं जाएगा. दिस एंटायर थिंग इज 32, तो रेडियस 12 है मतलब इतना ही जाएगा, तो सेमी सर्कल उसके अंदर होगा, सेमी सर्कल उसके अंदर होगा. Okay? तो तीनों सिनेरियोस पहले तो इमेजिन करो, फिर देखो कि क्या आ रहा है, उसके हिसाब से हम लोग डायग्राम चूज करेंगे कौन सा वाला एप्लीकेबल हो रहा है यहाँ पे. सो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द लेफ्ट ओवर पोर्शन, तो ये भी 32, ये भी 24. तो पेरीमीटर ऑफ द लेफ्ट ओवर पोर्शन मतलब ये हमने निकाल दिया, दिस हैज बीन रिमूव्ड. तो 32, 24, 32, दैट इज 64 प्लस 24, दैट इज 88, प्लस ये इसका सरकमफरेंस आ जाएगा. इसका सरकमफरेंस विल बी पाई आर. आर कितना है, 12 है, 12 पाई, राइट. सो ये तीनों मिलके 88, प्लस दिस इज पाई आर, 2 पाई आर का आधा. 2 पाई आर इज पूरे सर्कल का सेमी सरकमफरेंस. ये सेमी सर्कल है, तो उसका आधा, 2 पाई आर का आधा इज पाई इंटू आर. आर कितना मिला था हमें, 12. सो प्रीटी इजी क्वेश्चन. चलो नेक्स्ट. ऐसे निरुद्ध, ये से स्तुति. पीडीएफ मिल जाएगा सबको, बिल्कुल टेंशन नहीं. मैं अपने पास रख के क्या ही करूंगा. वैसे ही पास कैट तो हर जगह अवेलेबल है, बट स्टिल ये थोड़ा सा मैंने शॉर्टलिस्ट करके रखे हैं क्वेश्चंस, तो आई विल शेयर दिस विद यू. बट सारी कर लेना, जो हमने कवर नहीं किया है वो भी एक बार देख लेना. चलो टाइम अप एवरीवन. ठीक है, 10-11 लोगों का आंसर आ गया. और ट्राइंगल एबीसी सर्कल डायमीटर बीसी इज ड्रॉन, तो ठीक है, तो डायमीटर इज बीसी. मैं काम करता हूँ, मैं सर्कल बना देता हूँ. आई टेक द डायमीटर एज बीसी, एंड वहां से इट कट्स ए बी एंड ए सी एट पी एंड क्यू. ठीक है, इसे बना देता हूँ कुछ. सो बी सी इज द डायमीटर, सो दिस बिकम्स ए. सो ए बी को पी पे कट करेगा एंड यहाँ पे क्यू को कट करेगा. The lengths of AB, AC and CP are 30, 25, 20. So AB is 30, AC is 25, and CP
is given to us as, कहाँ गया भाई, 20, हाँ। अब BC इज द डायमीटर। तो डायमीटर का एक जन्म सिद्ध अधिकार क्या होता है कि वो सर्कल पे अगर गया तो वो 90 डिग्री बनाएगा, सर्कल पे वो 90 डिग्री बनाएगा, राइट। फाइंड द लेंथ ऑफ BQ। BC इज द डायमीटर, तो वो सर्कल पे 90 डिग्री बनाएगा, राइट एंगल। सो व्हाट इज पीसी? पीसी क्या है? व्हाट इज पीसी? 90 डिग्री बना रहा है एक लाइन, जो दूसरे लाइन पे 90 डिग्री बना रहा है। मतलब मैं, अगर मैं एबीसी की बात करूं तो एबीसी के लिए बेस एबी के साथ इट इज द हाइट, बेस एबी का इट इज द हाइट। कहां से डायमीटर बेटा? पीसी कहां से डायमीटर होगा? डायमीटर सेंटर से पास होता है। बेसिक्स हिले हुए है क्या? क्या? सो पीसी is the altitude to AB, that is the height of AB. So we can have area of triangle ABC as half into height into base, ऐसा कर सकता हूं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एंड सेम ट्राइंगल एबीसी का हाफ इंटू बेस एसी इंटू हाइट BQ भी कर सकते हैं, बेस AC इंटू हाइट BQ भी कर सकते हैं, दोनों सेम ही है ना, राइट। सो हाफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट। क्वेश्चन खत्म हो गया मेरे भाइयों और बहनों। 5 5 25, 5 4 5 इंटू 6, BQ इज 24। सिंपल। तुम्हें देखना है क्या मिल रहा है मुझे कि भाई डायमीटर से सर्कल पे जा रहा है तो 90 डिग्री मिल रहा है, तो दो 90 डिग्री मिल रहे हैं। सो एक ही ट्राइंगल में दो 90 डिग्री मिल रहे हैं, मतलब क्या हो गया, एक बेस ले लो एक हाइट ले लो, खत्म हो गया क्वेश्चन, दोनों का एरिया इक्वल कर दो। right? हाँ, मतलब काफी सारी चीजें हैं अप्रोच करने के, बट आई फील दिस इज द सिंपलेस्ट वे। एरिया इक्वल कर दो, खत्म। ट्रिपलेट से कैसे होगा? ट्रिपलेट से 20 25 दिया हुआ है, हाँ उसके हिसाब से तुमने कर लिया, ठीक है। चलो, बट काफी इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट। मैं स्टार्ट।
चलो, काफी लोग करेक्ट है, काफी लोग गलत भी है। Okay. काफी लोग ये पढ़ ही नहीं रहे हैं। Right circular cone of height 12 feet stands on its base, which has diameter 8. So the height is 12 and the diameter is 12, the diameter is 8, matlab radius is 4. Okay. The tip of the cone is cut off with a plane which is parallel to the base. Parallel to the base, cut off हो गया, and 9 feet from the base. तो यहां से ये 9 feet है, तो ऊपर वाला हो जाएगा 3 feet. Okay. सो फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। तो ये कट हो गया, तो ये बाकी रहा, तो इसका हमें वॉल्यूम ढूंढना है। Okay. बट पहले अगर मैं देखूँ, वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन इज उनके लेंथ के रेशियो का क्यूब। बोथ आर सिमिलर, द स्मॉलर ट्राइंगल इज सिमिलर टू द लार्जर ट्राइंगल। लार्जर मतलब ये पूरा वाला ट्राइंगल। सो ये दोनों सिमिलर है। सो लेंथ का रेशियो ले लूंगा, उसका क्यूब इज वॉल्यूम का रेशियो। सो लेंथ ऑफ द स्मॉलर, हाइट ले लेता हूं मैं, 3/12 का क्यूब, तो दैट इज 1/4 का क्यूब इज 1/64। इसका मतलब पूरा जो वॉल्यूम ऑफ द बिगर क्यूब इज 64 यूनिट्स, तो उसमें से ऊपर वाले का है सिर्फ 1 यूनिट, तो बाकी का 63 यूनिट्स नीचे वाले का हो जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पार्ट इज 63 आउट ऑफ 64 पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ द बिगर कोन। वॉल्यूम ऑफ द बिगर 64 था, उसमें से 63 जो है वो रिमेनिंग पार्ट का है। ऊपर का 1 वाला हमने निकाल दिया, राइट, द टिप इज कट ऑफ, तो वो निकाल दिया, तो बचा हुआ 63 यूनिट्स। राइट, सो वॉल्यूम का रेशियो 1:64 किसका, ये कौन, इज टू बड़ा वाला कौन, दैट इज 1:64। तो बड़ा वाला 64, ऊपर से 1 हटा दे, 63 बचा, राइट, सो दैट विल बी 63/64 into volume of the bigger cone will be half, sorry, 1/3, pi is given to us as 22/7, pi r square which is 4 का square into height is 12. Right, so this is 16, 4s are 64, 4 3s are 12, 3 and 3 kata, 7 9s are 63, 22 into 9 is 180 plus 18 is 198. Right? So ये मेजर चीज थी कि 64 में से 63 पार्ट्स विल बी दिस पार्ट into volume of the bigger cone. Okay. A1 by A2 is L1 by L2 का square only when two triangles are similar, and V1 by V2 is equals to L1 by L2 का क्यूब ओनली व्हेन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अगर सिमिलर डायग्राम है तो ही ये दोनों चीजें एप्लीकेबल होगी, अगर सिमिलर नहीं है तो एप्लीकेबल नहीं होगी। ज्योमेट्री के 3 to 5 क्वेश्चन आते हैं कैट में, 3 से 5 क्वेश्चन। चलो ज्योमेट्री का लेट्स मूव ऑन टू अलजेब्रा स्लैश मॉडर्न मैथ। लॉग को मैं पर्सनली अलजेब्रा में मानता हूँ, कुछ लोग मॉडर्न मैथ में मानते हैं, दैट इज फाइन, इन यू हैव अ वेरी ब्लर्ड लाइन। देखो, जब भी तुम पूछोगे ना हाउ मेनी क्वेश्चंस लेफ्ट, दैट इरिटेट्स मी द मोस्ट। तुमको नहीं अटेंड करना, यू कैन लीव, ठीक है, बट जब तक चल रहा है तब तक बैठो। ये मत पूछो कितने सवाल बाकी है, कहीं पे और कुछ अर्जेंट काम है कैट से ज्यादा, गो एंड डू दैट बिकॉज कैट इज क्लियरली नॉट योर प्रायोरिटी। जिनको भी ऑनलाइन भी ऑल अबाउट बी स्कूल्स अटेंड करना है, डोंट वरी, मैं और मनीष सर ही ले रहे हैं, ठीक है। सो जब तक ये सेशन खत्म नहीं होगा, ऑल अबाउट बी स्कूल्स भी स्टार्ट, सो डोंट बी इन अ रश।
काफी वैरायटी ऑफ ऑप्शंस आए हैं, समझते हैं। log of 81 is log of 3 raised to 4 at the base 12, that is p. So ये पावर को आगे ले सकते हैं, 4 into log of 3 at base 12 is p. So log of 3 at base 12 is p by 4. अब इन दोनों को मैं डिवाइड बाय 4 कर देता हूं, दोनों का डिवाइड बाय 4 कर दिया। सो 3 into 1 - p/4 1 + p/4, दोनों को ऊपर नीचे डिवाइड बाय 4 कर दिया। p/4 क्योंकि हमें मिला हुआ है इसलिए, राइट, तो इसलिए हमने डिवाइड कर दिया। सो दिस इज व्हाट, 3 into 1 - log of 3 at base 12 अपॉन 1 + log of 3 at base 12। जिनका भी बेसिक्स क्लियर, उनको पता है 1 को क्या लिखने का, जो ये बेस है तो बेस सेम रखो, सो आगे काम आसान हो जाएगा। 3 into log of 12 at base 12 minus log of 3 at base 12 upon log of 12 at base 12 plus log of 3 at base 12. So this will be 3 into, ऊपर वाला हो जाएगा log at base 12 ऑफ, माइनस से मतलब 12/3, और नीचे हो जाएगा प्लस से मतलब 12 into 3। So this will be 3 into log of 4 upon log of 36 at base 12। So कंबाइन किया 3 into log of 4 at base 36। अब इसका 2 का पावर आगे, इसका 2 का पावर नीचे, 2 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर, इनकी पावर्स दोनों आगे आ जाएगी। सो दिस विल बी 3 into 4 का 2 स्क्वायर, 36 का 2 6 स्क्वायर, आगे आ जाएगा log of 2 at base 6 बचा। सो ये कैंसिल आउट हो गया। सो वी आर लेफ्ट विथ 3 into log of 2 at base 6। तो ऐसा बोल सकते हो कि ये जो 3 है वो यहां से पावर में से आगे आया होगा, तो मैं उसको अगर वापस भेज दूं, सो log of 2 cube at base 6, तो दैट इज log of 8 at base 6, राइट। सो काफी लोग ऑप्शन 1 आया, कैसे बेस 2 कैसे आ गया तुम्हारा, समझा। दिस इज 2 स्क्वायर, तो स्क्वायर आगे आ गया, दिस इज 6 स्क्वायर, तो बेस का पावर नीचे आता है, तो ये 2 स्क्वायर का पावर, ये 6 स्क्वायर का पावर, तो पावर चला गया, तो 2 and 6 बच गया। ये लॉग इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी अगर सही से कर ली तो हो जाएगा, कि प्रॉपर्टी सही से कर ली तो हो जाएगा, राइट। पूरे को 4 से डिवाइड किया तो ये मिला, 1 को लिख दिया। अगर सेम बेस में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, log ऑफ a एट बेस a, कौन सा बेस है 12, तो log ऑफ 12 एट बेस 12 वो कर दिया। log ऑफ a माइनस b इज log ऑफ a अपॉन b, log ऑफ a प्लस log ऑफ b इज log ऑफ a इंटू b। बस प्रॉपर्टी लगा दी, खत्म। लॉग के तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, अगर तुमने प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी है ना, सो पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है, अगर तुम लॉग छोड़ रहे हो तो। लॉग से इजी चीज नहीं हो सकती। टाइमर चालू ही नहीं हो क्या यार, चलो गिव यू 1 more minute।
चलो यस, काफी लोग का सही हो गया, गुड। सो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यू स्क्वेयर प्लस यू माइनस टू वी माइनस वन का होल स्क्वायर इज दिस। अगर मैं इसको लिखता हूँ माइनस यू वी एंड माइनस वी स्क्वेयर, अगर मैं उस तरफ लेके जाता हूँ तो यू स्क्वेयर प्लस फोर यू वी प्लस फोर वी स्क्वेयर, ये दिख रहा है मुझे, प्लस यू माइनस टू वी माइनस वन का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जीरो। अब ये आई कैन सी दिस इज क्लियरली यू प्लस टू वी का होल स्क्वायर है, राइट, प्लस यू माइनस टू वी माइनस वन प्लस टू सी। अब ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ द स्क्वायर कैन बी जीरो, या तो फिर उसके ऊपर पॉजिटिव हो सकता है, राइट। बट दोनों स्क्वायर का समेशन जीरो आ रहा है, दोनों स्क्वायर का समेशन जीरो तभी आ सकता है जब दोनों स्क्वायर जीरो होंगे। कोई भी नेगेटिव नहीं, ऐसा नहीं कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव, स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो जीरो होंगे, बट एडिशन जीरो आ रहा है मतलब क्या हो गया, दोनों जीरो होंगे, तो u प्लस टू बी जीरो हो जाएगा, सो u विल बी इक्वल टू माइनस टू बी। सिमिलरली u माइनस टू बी माइनस वन भी जीरो हो जाएगा, माइनस टू बी हमें पता चल गया u है, तो u प्लस यू इज इक्वल टू माइनस वन उधर गया प्लस वन, सो u इज वन बाय टू, वैल्यू यहां पे रख दी, वन बाय टू इज माइनस टू इंटू वी, तो v इज माइनस वन बाय फोर, v विल बी माइनस वन बाय फोर, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। तो u प्लस थ्री वी, so 50% minus 75% is minus 25%. That is minus 1 by 4. 1 by 2 is 50%. 3 by 4 is 75%. But minus 50 minus 75 is minus 25. That is minus 1 by 4. Clear? तो ऐसे जब भी इक्वेशंस दिए हो और तुम्हें ऐसी कुछ वैल्यू पूछी हो ना, तो तुम्हारा काम है यार कि इस साइड को यहाँ पे लेके जाओ, सबको एक तरफ लेके जाओ और कुछ ना कुछ करके कॉम्बिनेशन बना के आई शुड ट्राई टू गेट समथिंग लाइक दिस। कुछ इस तरह से अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है तो काम जल्दी हो जाता है, राइट। सो नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। चलो, दिस इज अ डिसेंट क्वेश्चन, मैं इसके लिए 3 मिनट रखे हैं।
लेट्स बिगिन द डिस्कशन। ओके, सो क्या दिया अभी यहाँ पे, दैट दिस इज 1/2, दिस इज 8। लाइक ऐसी क्या, इनके पावर्स कुछ मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ। ओके, सो x is to 2016 into y is to 2019 अपॉन x is to 2018 into y is to 2017। ऊपर वाला है 8, नीचे वाला है 1/2। 1/2 ऊपर आ जाएगा तो 16 हो जाएगा। ओके, x की पावर कटी तो यहाँ पे 2 बचे, यहाँ पे सारी कटी तो यहाँ पे 2 बची। तो वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर मतलब वाई बाय एक्स का होल स्क्वेयर इज 16। सो वाई बाय एक्स कुड बी प्लस और माइनस 4, राइट। सो वाई कुड बी प्लस और माइनस 4x। तो पहला केस लिया जहां पे y इज इक्वल टू 4x। लेट्स सब्स्टिट्यूट हियर। सो x इज टू 2018 into y raised to 2017 is 1/2। x raised to 2018 into x raised to 2017 इंटू ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर इंटू 2017, तो 2 रेस टू 4034 इज 1/2। सो x रेस टू 4035 इज इक्वल टू 1 अपॉन ये 2 यहां पे आ जाएगा तो इसकी एक पावर और ऐड हो जाएगी। सो दिस विल ऑल्सो बिकम 2 रेस टू 4035। ऑड पावर्स है मतलब एग्जैक्ट वैल्यूज आ जाएगी। सो x विल बी इक्वल टू 1/2। तो y will be equals to y is plus 4x, that is 4 into 1/2 is 2। Okay. So x square plus y cube का वैल्यू 1/4 plus 8। y cube is 8, this is x square is 1/4, so that will be 33/4। ये पहला केस हुआ। वैसे दूसरा केस बनाना पड़ेगा। y is equals to माइनस एक्स वाला देखते उसमें क्या हो रहा है। ऐसे यहाँ पे तो सीबीडी वगैरह कुछ है नहीं, सो एक आंसर आएगा, दैट हैज टू बी द आंसर। सो आइदर ये केस कैंसिल आउट ही हो जाएगा, तो इसमें भी 33/4 ही आएगा। दो ही पॉसिबिलिटी है, बिकॉज वी हैड अ लुक एट द ऑप्शंस, कुछ और आंसर नहीं आएगा। या तो केस ही नहीं बनेगा या तो 33/4 ही आएगा। लेट्स चेक। सो एक्स रेस टू 2018 इंटू वाई रेस टू 2017 is 1/2 minus 4x। Okay. Arun, I don't know why you're raising your hand. So x raised to 4035 is equals to -1 upon 2 raised to 4035। वही कैलकुलेशन है, बस ये माइनस साइन इस बार साथ में आ जाएगी। सो यहाँ पे माइनस था, हमने इधर शिफ्ट कर दिया माइनस को। सो x इज -1/2 दिस टाइम। तो y हो जाएगा इंटू -4। तो -4 इंटू -1/2 इज +2। ये +2 हो जाएगा। ठीक है, -4 इंटू -1/2, माइनस माइनस कैंसिल, 4 इंटू 1/2 इज 2। ओके, सो x स्क्वेयर प्लस वाई क्यूब इज अगेन 33/4 ही हो रहा है। ठीक है, दोनों केसेस में 33/4 भी आ रहा था। आंसर ये तो पहले ही पता चल गया था, तो ये आंसर मार्क कर लेते, बट स्टिल सेफर साइड के लिए एक हाथ चेक कर लेने का। सो वेरी इजी। हमने पहले दोनों को डिवाइड कर दिया, तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर इज 8 अपॉन 1/2, दैट इज 16। तो वाई बाय एक्स इज प्लस और -4। तो वाई को पहले रखा हमने +4x पहली इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन में कहीं भी डाल दो, फिर y को -4x रखा। इन बोथ द केसेस वी गॉट x एंड y का कुछ वैल्यू, एंड x स्क्वायर प्लस y क्यूब दोनों केस में 33/4। x एंड y के इंडिविजुअल वैल्यूज अलग अलग आए हैं, तो अगर इसके अलावा कुछ और एक्सप्रेशन होता तो हो सकता है कि शायद आंसर दोनों केस में अलग अलग आए, बिकॉज वैल्यूज दोनों में अलग अलग है। ठीक है, अगर x का ऑड पावर होता तो वैल्यूज डेफिनेटली कुछ और होती। इवन पावर है इसलिए प्लस का माइनस का दोनों का वैल्यू एक ही आ गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलो डिस्कशन। यहाँ पे क्या है, n एंड x आर पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब नेचुरल नंबर्स है। n रेस टू n इज 2 रेस टू 160। n स्क्वायर प्लस 2 रेस टू n इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 रेस टू x। लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इज व्हाट। तो पहले तो ये ढूंढने का ट्राई करते हैं n क्या आएगा। ठीक है, n रेस टू n मतलब सेम नंबर रेस टू द सेम नंबर करना है। तो 2 रेस टू 160, अगर मैं इसको 4 करता हूं तो डिवाइड बाय 2 करूंगा, बिकॉज दिस इज 2 स्क्वायर, दिस इज 4 रेस टू 80। फिर 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड होगा, तो 2 रेस टू 4। फिर 5 से डिवाइड होगा, 32। हाँ तो ये आ गया, दिस इज 32 रेस टू 32। राइट। सो यहां से पता चल जाएगा कि n का वैल्यू इज 32। जितनी पावर यहां पे लगाई 2 की, उतनी यहां से निकाल दी। तो 2 स्क्वेयर किया तो डिवाइड बाय 2 कर दिया। 2 रेस टू 4 किया तो डिवाइड बाय 4 किया। 2 रेस टू 5 किया तो डिवाइड बाय 5 किया। राइट, वैसा जितनी बार नीचे लगा रहा है उतना ऊपर से डिवाइड कर दिया। सो n आ गया 32। सो इसका मतलब 32 का स्क्वायर प्लस 2 रेस टू 32, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 रेस टू एक्स। तो 2 रेस टू एक्स इंटू सम मल्टीपल है। राइट। सो दिस इज 2 रेस टू 10 प्लस 2 रेस टू 32 इज 2 रेस टू एक्स का कुछ तो मल्टीपल है। तो यहां से मैं क्या कॉमन लूंगा, 2 रेस टू 10 कॉमन लिया। सो 1 प्लस 2 रेस टू 22 बच गया, दैट इज 2 रेस टू एक्स इंटू के। अब ये तो भाई 2 की कोई पावर नहीं हो सकती, बिकॉज 2 रेस टू 22 प्लस 1 है। सो दिस कैन नॉट बी अ पावर ऑफ 2। राइट। सो पावर ऑफ 2 तो यही होना चाहिए। सो 2 का जो पावर है वो यही होना चाहिए। राइट। और ये जो k होगा, कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल, वो ये हो जाएगा, बिकॉज ये 2 का पावर नहीं हो सकता। दिस कैन नॉट बी 2 का पावर। सो 2 का पावर क्या हो सकता है, सिर्फ यही हो सकता है। सो इन दैट केस x का वैल्यू हो जाएगा 10। सिंपल। लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, 10। क्यों लार्जेस्ट पॉसिबल, बिकॉज मैं यहां से 2 रेस टू 2 भी कॉमन ले सकता था। 2 रेस टू 2 कॉमन ले लिया अगर, तो यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ पे 30 बचेगा। 2 रेस टू 3 भी ले सकता हूँ, 2 रेस टू 4 भी हो सकता है। तो हाईएस्ट पावर मैं कितना निकाल सकता हूँ यहाँ पे, 2 रेस टू 10 में हाईएस्ट पावर कॉमन ले सकता हूँ। सो एक्स का हाईएस्ट पावर कुड बी 10। अगर मैं यहाँ पे 2, सिर्फ 2 लेता ना, तो ये एक पावर कम होती, ये भी एक पावर कम होती। सो ये भी कुछ तो फॉर्म बन जाता, 2 रेस टू एक्स इंटू के। सो ये क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 1 हो जाएगा इन दैट केस। राइट, इस तरह से कर सकते हो। बट हमें हाईएस्ट पावर निकालनी थी, तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स विल बी, जब हाईएस्ट पावर में बाहर निकाल सकते। 32 कैसे है, ये 2 स्क्वायर है तो डिवाइड बाय 2 किया। 2 रेस टू 4 है तो डिवाइड बाय 4 किया। 2 रेस टू 5 है तो डिवाइड बाय 5 किया। हमें वही देखते जाना, सर्ट्स एंड इंडाइसेस का सिंपल सा फंडा। अच्छा,
वेरी डिसअपॉइंटिंग यार, बहुत कम लोगों से आंसर है। लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस गलत नहीं हो सकते इफ यू वांट टू स्कोर अबव 95। एरिथमेटिक और एलजेब्रा में लीनियर क्वाड्रेटिक तो करो ही, उसके बिना तुम्हारा 95 ही टच नहीं होगा। इतने लोगों का गलत हो रहा है, दैट इज अ साइन ऑफ वरी। देखो, ये ग्रेटर देन जीरो दिया है, मतलब क्या दिया है? ये जो इक्वेशन होगा वो जीरो का टच ही नहीं करेगा, तो y का वैल्यू अभी जीरो ही नहीं हो रहा। राइट, तो y का वैल्यू कभी जीरो नहीं हो रहा, तो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, बेसिक ऊपर से निकल रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा? डेल्टा विल बी लेस देन जीरो। डेल्टा विल बी लेस देन जीरो फॉर इक्वेशन वन। राइट, जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होता है तभी सिर्फ हम लोग लेस टच नहीं करते। एंड अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, मतलब शायद इक्वल टू जीरो होगा, टच करके ऊपर निकल जाएगा। अगर इक्वल टू जीरो तो एक ही पॉइंट पे, एंड अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ तो ऊपर। राइट, so delta will be less than or equals to zero. So in this case, delta will be less than zero. In this case, delta will be less than or equals to zero. बेसिक फंडा है ये। ठीक है, you cannot get wrong. Okay. So b square minus 4ac is less than zero. So a square is less than 16. Right? So -4 and 4 के बीच में आ जाएगा। लेस देन साइन है मतलब यूजुअली बीच में ही आता है। राइट, सो a बिलोंग्स टू -4 +4 इंक्लूड नहीं करना है। सो -4 से +4, एंड वो इंटीजर्स है। इन वी आर इंटीजर्स, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोला है। इंटीजर्स कुड बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। एंड यहाँ पे बी स्क्वेयर -4ac शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू जीरो। सो बी स्क्वेयर शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 32। सो इंटीजर्स है, मतलब बी शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू, बी स्क्वेयर शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 25, बिकॉज इंटीजर्स है ना, 32 का स्क्वायर तो होगा नहीं। क्या, या तो फिर ऐसे देखूं अगर मैं -1 + 5, तो बी स्क्वेयर इज 32, तो ये 5 पॉइंट -5 पॉइंट समथिंग एंड +5 पॉइंट समथिंग, तो ये वाली रेंज आ जाएगी। ठीक है, बट इंटीजर्स चाहिए तो हमें यहां से लेके इधर तक चाहिए। सॉलिड सॉलिड सर्कल मतलब इंक्लूड करना है, एंड हॉलो सर्कल मतलब इंक्लूड नहीं करना है। सो बी बिलोंग्स टू -5 भी इंक्लूड करना है एंड +5 भी इंक्लूड करना है। सो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ 2a - 6b। तो यार बी नेगेटिव हो सकता है, तो मैं बी की वैल्यू नेगेटिव में ऐसी रखूँ कि माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाए। राइट, सो एक ये हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट वैल्यू, माय बैड। एक ये हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है? 4 से कम वाला इंटीजर, दैट इज 3। सो दिस शुड बी द वैल्यू ऑफ ए। -6 इंटू बी शुड बी एज लो एज पॉसिबल, बिकॉज वो बी माइनस हो रहा है, तो कम से कम चीज माइनस हो तो अच्छा है। सो बी की वैल्यू हम लोग -5 रख देंगे। This will be 6 + 30, that is 36. So definitely not a difficult question. तुम्हें ये बस ये चीज पता होनी चाहिए। भाई कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन जीरो का होता है, ग्राफ में हमने देखा था कि जब वो y जीरो नहीं हो रहा, मतलब y जीरो नहीं हो रहा, मतलब x एक्सिस को टच नहीं कर रहा, उसके ऊपर से निकल गया। y या तो x से ऊपर है या तो फिर इक्वल टू जीरो हो सकता है, तो एक हाथ में इक्वल टू जीरो हो सकता है, तो डेल्टा क्या हो जाएगा? इक्वल टू जीरो होगा, तो एक पॉइंट पे बोथ इक्वल रूट्स, एंड या तो अगर डेल्टा नेगेटिव हुआ तो ऊपर से निकल जाएगा। राइट, ये फंडामेंटल चीज ध्यान में रखो। नहीं कार्तिक, डेल्टा है ना, दिस इज डेल्टा। डेल्टा शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया तो पॉजिटिव रूट्स हो जाएंगे ना, तो काटेगा एक्स एक्सिस को वो। अच्छा,
बहुत लोग ही गलत हो रहे हैं। हार्डली 20% ऑफ यू आर करेक्ट। चलो समझते हैं। When multiplying three real numbers, Ashok took one of the numbers as 73 instead of 37. As a result, the product went up by 720. So एक नंबर 37 इंटू एक्स इंटू वाई होना चाहिए था, बट उसकी जगह उल्टा कर लिया 73 इंटू एक्स इंटू वाई। सो द प्रोडक्ट इंक्रीज बाय 720। सो यहाँ पर आ जाएगा 73 माइनस 37 इज 36, एक्स वाई is 720. So x into y is 20. X into y will be 20. Right? अब these are real numbers. They are not integers. तुमने क्या किया? Integer 124 5 लेके सॉल्व कर लिया इसको. These are not integers. These are real numbers. Okay? एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी प्रोडक्ट दिया हो एंड समेशन पूछा हो, समेशन का मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू पूछा हो, प्रोडक्ट दिया हो, समेशन का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू दिया हो, या तो फिर समेशन दिया हो एंड प्रोडक्ट का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू दिया हो, क्या यूज करेंगे हम लोग? प्रोडक्ट दिया है, समेशन का मैक्सिमम मिनिमम पूछा है, तो फिर समेशन दिया है एंड प्रोडक्ट का मैक्सिमम मिनिमम पूछा है, तो क्या? यस, वेरी गुड। ठीक है, एक ही फंडा लगता है, दैट इज एरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, दैट्स इट। प्रोडक्ट दिया है, सम का मिनिमम मैक्सिमम पूछे तो ये चीज, समेशन दिया है, प्रोडक्ट का मिनिमम मैक्सिमम पूछे तो ये चीज, राइट, ध्यान में रखना है। सो अगर मैं दो नंबर, कौन से एक्स मिनिमम, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर्स, तो वो दो नंबर के स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर्स, तो एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर ले लिया। द टू नंबर्स आर एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। तो ये दोनों नंबर्स का एरिथमेटिक मीन शुड बी ग्रेटर इक्वल्स टू उनके ज्योमेट्रिक मीन से, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स का रूट। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय टू शुड बी ग्रेटर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय टू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा? एक्स इंटू वाई, जो हमें ऑलरेडी मिल चुका है 20, इधर गया। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40। हमें मिनिमम वैल्यू पूछा है, सो द मिनिमम वैल्यू विल बी 40 एंड नॉट 41। 41 जिसका भी आया, तुम लोगों ने इसको इंटीजर्स मान लिया, बट दे आर रियल नंबर्स बेटा, भैया। ओके, सो जब भी प्रोडक्ट दिया हो, समेशन का मैक्सिमम मिनिमम पूछा है, या समेशन दिया है, प्रोडक्ट का मैक्सिमम मिनिमम पूछा है, will always use AM is greater than or equals to GM. Any doubt here, anyone? Sure. Next question. You have just 1.5 minutes. मेजोरिटी को आ गया, क्या करना है इस बार? अरे फ्रैक्शन, ये कैसा आंसर है बेटा? फ्रैक्शन सब कुछ सही करके एंड में आंसर गलत दे दिया। यस, करेक्ट, गुड। चल, क्या दिया यहाँ पे? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू नंबर्स इज
sum of the squares of the two numbers is 97. Which of the following cannot be the follow cannot be their product? समेशन दिया है, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, एंड कैनॉट बी. अब है ना, कैनॉट बी को क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए देयर आर टू वेज. अगर कुछ फिक्स वैल्यू हो ना तो ऑप्शन डाल डाल के चेक कर लो. बिकॉज है ना, एक वैल्यू होगा जो सेटिस्फाई नहीं होगा, तीन वैल्यू होंगे जो सेटिस्फाई कर देंगे. दिस इज वन ऑफ द अप्रोचेस. तो फिर ऐसे केस में जहां पे दो नंबर्स की बात कर रहे हैं तो कौन से एक नंबर की वैल्यू पता नहीं चलेगा. सो इन सच ए केस यू विल ऑलवेज फाइंड अ रेंज. हमेशा याद रखो, कैन नॉट बी वाले क्वेश्चन या तो ऑप्शन से करो, ऑप्शन से नहीं होगा ना तो फिर देयर हैज टू बी सम रेंज. कोई रेंज होनी चाहिए जिसके अंदर ये बैठेगा. तो तीन नंबर रेंज के अंदर बैठ जाएंगे, एक नहीं बैठेगा. तो रेंज मुझे स्क्वायर का दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, एंड प्रोडक्ट पूछा हुआ है समेशन के बाद. तो हमें पता चल गया क्या करना है, राइट. सो am इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm के स्क्वायर का रूट. सो ए बी शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू, ये क्या है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा. सो ए बी बचा, दैट शुड बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2. सो ए बी शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 48.5. तो 48.5 से नीचे इनकी प्रोडक्ट की वैल्यू हो सकती है, बस ये एक नहीं हो सकता. दैट्स इट. क्या हमेशा याद रखो, समेशन की बात कर रहे हैं एंड प्रोडक्ट का कुछ मिनिमम मैक्सिमम पूछा है तो भी ए एम इज ग्रेटर इक्वल टू जी एम. जब भी समेशन और प्रोडक्ट के बीच में कुछ रिलेशनशिप दिया है, यही अप्रोच कर लेंगे, तुरंत हो जाएगा. क्या, आई थिंक ये दोनों अलग अलग स्लॉट्स के क्वेश्चन थे, बट आई थॉट कि इंक्लूड कर लेते, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. तीन बजे तक करने का मेरा भी प्लान है, बिकॉज 3 बजे मेरा भी ऑल अबाउट बी स्कूल है ऑनलाइन वाला. तो यू मस्ट हैव रिसीव्ड द मैसेज. आज के सेशन में अमित शाह आए हैं, क्या बात है. चल टाइम अप. क्या, सो क्या दिया है यहाँ पे, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स विद अ नॉन जीरो डिजिट in the units place are there which are more than thrice the number found by interchanging the digits. ठीक है, which are what, कि जो नंबर है that is more than thrice the number found by interchanging the digits, right? So 10x plus y should be greater than 30y plus 3x. So 7x should be greater than 29y. तो x, y and the number xy. Okay, तो एक काम करते हैं, अगर y को 1 लिया
तो x क्या क्या हो सकता है, y को 1 लिया मतलब दिस इज 29, सो 7x शुड बी मोर देन 29. तो x कैन बी 5, 6, 7, 8 एंड 9. x की वैल्यू ये हो सकती है. Right? तो ये 5 केसेस बन सकते हैं हमारे पास. y की वैल्यू अगर 2 लिया, सो दिस बिकम्स 58, 7x इज मोर देन 58. तो x का वैल्यू एक ही हो सकता है, 58 से ज्यादा 7 का मल्टीपल, दैट इज 7 9 63. x एंड y बोथ आर डिजिट्स, तो वो 0 to 9 पे ही हो सकता है, बट बोला है कि y इज अ नॉन जीरो नंबर. जो यूनिट्स प्लेस है दैट इज अ नॉन जीरो, और ये जीरो हो गया तो सिंगल डिजिट नंबर बन जाएगा, तो दोनों ही जीरो नहीं हो सकते. टू बी बिटवीन 1 to 9. तो x एंड y आर बिटवीन 1 to 9. इसके आगे y इक्वल टू 3 किया, तो 29 into 3 विल बी कितना, 90, 87. ठीक है, सो 87 हो जाएगा. सो 7 को तो बहुत ज्यादा होना पड़ेगा, फिर 15 होना पड़ेगा, तब 14 होना पड़ेगा, तब जाके होएगा 13 भी हो जाएगा. हाँ. Okay, so x is 13, not possible because x has to be between 1 to 9. Right? So ये एक और केस. So total there will be 6 cases. काफी लोगों ने 5 तो दे दिया, ये केस तुमने नहीं किया, तो ये भी करना चाहिए होगा. ट्राई एंड एरर से कर सकते हो, बट ठीक है, कोई इशू नहीं है, बट कितने ही करोगे यहाँ पे, तो चलो इस तरह से दिया हुआ था, ज्यादा होता तो. चलो, सो अब यहाँ पे T1 T2 भी रियल नंबर, सच दैट द समेशन ऑफ अप टू Tn is this called equation for every integer greater than equals to n 2. So find tk. If tk is 103, find k. So एक टर्म दी हुई है, जब इसे फर्स्ट या लास्ट टर्म दी हो ना, तो हमेशा क्या करने का ना,
कि देखो T1 + T2 + 3 करके Tk तक, दैट इज 2 × n की जगह k² आ जाएगा। तो हमेशा ना k-1 तक, सेकेंड इक्वेशन k-1 तक निकालो। तो क्या है, इन दोनों का अगर मैं माइनस कर दूं, विल बी लेफ्ट विद ओनली k। तो जब भी ऐसे फर्स्ट या लास्ट टर्म पूछा ना, लास्ट टर्म पूछा हो तो पहले n-1 टर्म्स माइनस कर दो, लास्ट टर्म पूछा हो तो लास्ट के n, पहला टर्म रहने दो, लास्ट के टर्म्स कुछ माइनस कर दो, तो तुम्हारा आंसर आ जाता है। दिस इज वेरी टिपिकल अप्रोच। T2 से लेके मैंने ये किया k-1 तक। सो दिस विल बी व्हाट, T(k-1) का स्क्वायर +9 × k-1 +30। सो दैट इज 2 × k² +2k का +4k एंड माइनस प्लस, सॉरी माइनस होना चाहिए, -2k होगा 4, एंड ये +1 का +2 +9k-9 +13। सो ये क्या बन गया, 2k² 9 - 4 एंड 2 प्लस ये 15, 15 - 9 is 6। सो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो ये सब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी माइनस माइनस माइनस। तो Tk इज इक्वल्स टू 2k² - 2k² गया, 9 - 5 is 4k, 13 - 6 is 7। 7 ही आ रहा है ना, -7 6, हाँ 7। एंड दिस इज गिवन एज Tk as 103। तो 103 इधर गया, 4k is 96, तो k is 24। हमेशा याद रखो कि जब भी एक कोई टर्म दिया हो इस तरह से, सो n-1 टर्म्स हटा दो, एक टर्म लो, उसका इक्वेशन लिख लो, n-1 तक लो, दोनों का डिफरेंस लिया तो तुम्हें वो टर्म मिल जाएगा। फर्स्ट या लास्ट टर्म यूजुअली ऐसा दिया होता है, तो ये अप्रोच कर सकते हो। यहाँ पे लास्ट टर्म था। मेनी ऑफ यू गॉट इट करेक्ट, गुड जॉब। तो ये इजी क्वेश्चन है। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है भी अच्छा। चलो
बहुत लोगों के आंसर्स है बट करेक्ट सिर्फ 3 ही लोगों का है। क्या है, चलो समझते हैं। काफी लोग बहुत पास मतलब कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक लग रही है। इन अ टूर्नामेंट देयर आर 43 juniors and 51 senior level participants. Okay. Each pair of juniors plays one match. Each pair of seniors plays one match. No junior versus senior match. दोनों अलग अलग खेल रहे हैं। नंबर ऑफ गर्ल वर्सेस गर्ल मैच इन जूनियर इज 153। ठीक है, जूनियर्स में टोटल है 43। उसमें से बॉयज होंगे एंड गर्ल्स होंगे, राइट। सो बॉयज एंड गर्ल्स। तो गर्ल वर्सेस गर्ल किसमें है? गर्ल वर्सेस गर्ल इज इन जूनियर इज 153। ठीक है, एंड सीनियर में 51 लोग हैं जिसमें से कुछ बॉयज होंगे कुछ गर्ल्स होंगे। तो यहाँ पे बॉय वर्सेस बॉय मैचेस। बॉय वर्सेस बॉय मैचेस यहाँ पे 276। सो लेट्स सपोज यहाँ पे n गर्ल्स है अगर, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स आर n। तो हर एक गर्ल एक दूसरे के सामने मैच खेलेंगे एक ही बार। सो NC2 मतलब n into n - 2 NC2 दैट इज गिवन एज 153। सो n into n - 1 इज 306। अब देखो ये n into n - 1 इज 306 ना। ये जब भी n into n - 1 दिया हो इज इक्वल टू समथिंग, या n into n+1 दिया इज इक्वल टू समथिंग, तो मतलब एक नंबर उसके नीचे वाला नंबर, मतलब क्या होगा अगर वो नंबर का परफेक्ट स्क्वायर करूं उससे थोड़ा सा कम होगा ये n into n - 1। एंड अगर ये नंबर का परफेक्ट स्क्वायर करूं उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा n into n+1। हमारे केस में क्या ये है, तो परफेक्ट स्क्वायर से थोड़ा सा नीचे होगा। सो हमें बस देखना है यार 306 जो है उसके नीचे परफेक्ट उसके ऊपर का परफेक्ट स्क्वायर देखना है। बिकॉज n into n - 1 विल बी लेस देन द परफेक्ट स्क्वायर, तो उसके नीचे ऊपर का परफेक्ट स्क्वायर इज 324 18 का। तो एक बार ट्रायल करके देखते हैं 18 into 17। सो 324 - 18 इज 306। यस, तो n यहाँ पे आ गया 18। तो पूरा कैलकुलेट नहीं करना है क्वाड्रेटिक वगैरह बना के, समझ नहीं कि भाई परफेक्ट स्क्वायर जो है उससे थोड़ा सा कम है। बिकॉज एक नंबर इंटू द सेम नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है, बट वो नंबर इंटू उससे छोटा वाला नंबर है, तो परफेक्ट स्क्वायर से थोड़ा छोटा आएगा नंबर। सो ये परफेक्ट स्क्वायर से थोड़ा छोटा है, तो इसके ऊपर का परफेक्ट स्क्वायर 324 18 का है। ट्रायल एंड एरर से कर सकते हैं। सो गर्ल्स आर 18 हियर। तो बॉयज बाकी के 43 बनाने के लिए 25 हो जाएंगे। सिमिलरली बॉयज इंटू बॉयज इज 276। तो अगर बॉयज मैंने यहाँ पे m लिए तो m इंटू m - 1/2 MC2 इज 276। ठीक है, सो m इंटू m - 1 विल बी 54 एंड 12 इज 552। राइट, सो 552 के नीचे 24 का स्क्वायर है 576। तो 24 इंटू 23 होता है क्या, 24 स्क्वायर -24, 576 -24 इज 552। यस, तो m आ गया 24। इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर से करोगे ना आसपास तो तुम्हारा आंसर जल्दी आ जाएगा। तो m इज 24। 51 बनाने के लिए और 27 हो जाए, राइट। सो टोटल बॉय वर्सेस गर्ल वाले मैचेस कितने होंगे? जूनियर्स में बॉय वर्सेस गर्ल विल बी 18 बॉय 18 गर्ल्स अगेंस्ट 25 बॉयज, प्लस सीनियर्स में 24 गर्ल्स अगेंस्ट 24 बॉयज अगेंस्ट 27 गर्ल्स, राइट। ये हो जाएगा। सो 25 कभी नहीं करेंगे हम लोग, क्या करेंगे हमेशा इसको 100/4 करेंगे। तो 4 करेंगे, दिस विल बी 4.5। ओके, सो हो जाएगा 450 प्लस ये हो जाएगा 24 into 27, 27 इंटू ये 540, 540 प्लस 27 into 4 इज 80 प्लस 28 इज 108। ओके, सो ये हो जाएगा 1098। या सो तुम्हें बस ये फोकस करना था कि भाई जो गर्ल्स है वो आपस में ही खेल रही है, सो n into n - 1/2 विल बी गर्ल्स। ये m into m - 1 विल बी बॉयज। उसके हिसाब से तुम्हें गर्ल्स एंड बॉयज मिल जाए। डेटा थोड़ा ज्यादा दिया था तो ऐसा लगता है कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक्चुअली बहुत इजी, राइट। सो योर होमवर्क नाउ इज टू कंप्लीट ऑल द कॉन्ट क्वेश्चंस ऑफ कैट 2018। कैट 2018 के स्लॉट 1 स्लॉट 2 काफी सारे तो हमने कवर कर लिए, बट काफी सारे अभी भी बाकी है। ओके, सो मेक श्योर कि हम लोग उसको सही से डिस्कस करें। यहाँ पे वही क्वेश्चंस लिए गए थे जिसमें थोड़ा डिस्कशन का स्कोप था। ठीक है, और भी क्वेश्चंस है जो तुम खुद से सॉल्व कर सकते हो। सो मेक श्योर वी गो थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। हमें पता है कि कैसे सॉल्व करना है हर एक क्वेश्चन। कैट 24 में PYQs पूछे गए थे ऑलमोस्ट हर एक स्लॉट में। ठीक है,
सो मेक श्योर कि हम लोग सही से प्रैक्टिस करें। पीडीएफ यस आ जाएगा। 108 कैसे आया? देखो मतलब दैट इज माई कैलकुलेशन टेक्निक। 24 into 2 is 540, 24 into 4 is 108, तो 24 into 27 is 540 plus 108। तो कैलकुलेट करना आसान हो जाता है, जितना तुम कैलकुलेशन को ब्रेक करोगे उतना आसान हो जाएगा। जूनियर प्लस सीनियर कैसे किया? भाई एक लड़का, अगर मैं जूनियर की बात करूं तो एक लड़का सामने 18 गर्ल के सामने खेलेगा, जैसे 25 लड़के कितने लड़कियों के सामने खेलेंगे? ये जूनियर्स का मिल गया। सीनियर्स में एक लड़का सामने 27 गर्ल के सामने खेलेगा, तो ऐसे 24 लड़के कितने गर्ल्स के सामने खेलेंगे सीनियर्स में? ऐसा किया। सो कैट 2017 हो चुका है, कैट 2018 हो चुका है। मेक श्योर इन दोनों के वी नो ईच एंड एवरी क्वेश्चन, बिकॉज क्वांट का खासियत ये है कि एक टाइप के क्वेश्चन देख लिए, बहुत ज्यादा वेराइटी उसके बाद आएगा नहीं। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम लोग सारे पीवाईक्यूज अच्छे से देख ले। एटलीस्ट 2017 to 2021 हमें अच्छे से देख लेना है। एंड 22, 23, 24 इनके मॉक्स अटेम्प्ट करो। 22, 23, 24 का एज मॉक्स अटेम्प्ट करो, सो तुम्हें काम आएगा। क्लियर? ओके। इसका पीडीएफ में थोड़ी देर में सेंड कर दूंगा। आई हैव ऑल अबाउट बी स्कूल्स राइट नाउ, एंड तुम्हारा भी डीएलआर मैराथन है कुछ कुछ लोगों का। डीएलआर मैराथन का रिकॉर्डिंग आ जाएगा। आई वुड सजेस्ट ऑल अबाउट बी स्कूल्स अगर बाकी है तो वो अटेंड कर लेना। ऑनलाइन वालों के तो लोग कंपलसरी है ऑल अबाउट बी स्कूल्स ही करना है। राइट, चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। आई थिंक इट इज ऑलमोस्ट टाइम, 3 बज गया है। चलो दूसरा सेशन में स्विच होते हैं, मिलते हैं। सी यू, बाय बाय।